ड्रामा की शुरुआत में ड्रामा की फीमेल लीड मीलिंग अपनी स्कूटी पर जा रही होती है और कुछ लड़के आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। एक लड़का मीलिंग से बोलता है, मैं साहा एम्पायर का प्रिंस हूँ, मुझसे शादी कर लो। फिर एक और लड़का कहता है, मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह पैम्पर कर सकता हूँ। इसके बाद एक और लड़का मीलिंग से कहता है, मैं सिटी की सबसे अमीर फैमिली का हेयर हूँ, मुझसे शादी करो। तभी वहां पर मीलिंग का असिस्टेंट आ जाता है और वो उससे कहता है, इन तीनों लड़कों की फैमिली बैकग्राउंड आपके लिए परफेक्ट है, आप किसको चूज करेंगे। इस पर मीलिंग कहती है, मैं किसी को भी चूज नहीं करती, मैं लॉन्गचुआन जा रही हूँ अपने बॉयफ्रेंड की टिंग को ढूंढने। इस पर असिस्टेंट कहता है, वो एक गरीब लड़का है। तो मीलिंग बोलती है, इसलिए मैं उसका साथ देने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊं तो मैं ब्लाइंड डेट वाला काम संभालना होगा। अगर मेरे डैड को पता चल गया मैं कहीं चली गई हूँ तो वो आपका ईयर एंड बोनस काट देंगे। अगले सीन में मीलिंग एंगेजमेंट ड्रेस पहनकर की टिंग का वेट कर रही होती है और तभी उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है, आपके बॉयफ्रेंड की फैमिली ने कुछ बड़े बिजनेसमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो मीलिंग बोलती है, जब कीटिंग की फैमिली लॉन्गचुआन की रिच फैमिली बन जाएगी तो डैड कीटिंग को जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ ड्रामा का मेल लीड फूजिन एक सिक्योरिटी गार्ड का आउटफिट पहनकर अपने बॉडीगार्ड से भाग रहा होता है। लेकिन तभी वहां फूजिन का बॉडीगार्ड आकर कहता है, कौन सा सिक्योरिटी गार्ड इतनी महंगी वॉच पहनता है? ग्रैंडमा ने कहा है आज मैं आपको पकड़ कर ले आऊं, आपको एक ब्लाइंड डेट पर जाना है। इस पर फूजिन कहता है, वापस जाके मेरी ग्रैंडमा को कहना मैं आज उनके लिए एक डॉटर इन लॉ जरूर लेकर जाऊंगा। इसके बाद फूजिन के बॉडीगार्ड्स उसके पीछे भागने लगते हैं और ये देखकर मीलिंग कहती है, लगता है इस लड़के के पीछे डेट कलेक्टर्स पड़े हुए हैं, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, नहीं तो ये यहाँ हंगामा करके मेरी एंगेजमेंट पार्टी खराब कर देंगे। इसके बाद मीलिंग फूजिन को अपने ड्रेस के नीचे छुपा लेती है और तभी वहां एक बॉडीगार्ड आकर मीलिंग से कहता है, क्या आपने एक हैंडसम लड़के को यहाँ से गुजरते हुए देखा है? तो मीलिंग बोलती है, हाँ वो लड़का उधर की तरफ गया है। इसके बाद बॉडीगार्ड्स वहां से चले जाते हैं और फूजिन मीलिंग से थैंक यू बोलता है। तो मीलिंग कहती है, तुम तो काफी हैंडसम हो, आज से तुम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करके पैसे अर्न करना और इन गुंडों से पंगा मत लेना। मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन तुम ये 200 युआन रख लो, अब मैं एंगेजमेंट करने जा रही हूँ, बाय बाय। फिर मीलिंग वहां से चली जाती है और फूजिन कहता है, ये लड़की तो काफी ब्यूटीफुल है, मुझे इसे ग्रैंडमा से मिलवाने के लिए ले जाना चाहिए। इसके बाद मीलिंग अपनी एंगेजमेंट पार्टी में जाती है और देखती है कीटिंग अपनी न्यू गर्लफ्रेंड जिंग के साथ एंगेजमेंट करने वाला है। ये देखकर मीलिंग कीटिंग से कहती है, आज तो हमारी एंगेजमेंट पार्टी थी ना। इस पर जिंग मीलिंग से कहती है, कीटिंग तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है, आज कीटिंग और मेरी एंगेजमेंट है। फिर कीटिंग की मॉम मीलिंग से कहती है, मेरा बेटा अब सिटी का एक रिच मैन बन चुका है, वो आसमान का चांद है और तुम एक खाना डिलीवर करने वाली लड़की हो, तुम मेरे बेटे के काबिल नहीं हो, मेरे बेटे के साथ सिर्फ जिंग जैसी अमीर घर की लड़की ही मैच कर सकती है। ये सुनकर मीलिंग कीटिंग से कहती है, तुम्हें क्या हो गया है? जब तुम और तुम्हारी मॉम कचरा उठाते थे और पेट भरने के लिए तुम्हारे सारे पास खाना नहीं था, तब मैं ही टेक आउट डिलीवरी करके पैसे अर्न करती थी। तुम्हारी कंपनी ओपन करने में भी मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम ऐसे कैसे बदल गए? इस पर कीटिंग कहता है, तुम एक गरीब फैमिली की लड़की हो, तुम मेरे काबिल नहीं हो, मैं सिटी का रिच मैन अपने हार्ड वर्क से बनाऊं। ये सुनकर मीलिंग कहती है, क्या तुम नहीं जानते, तुम इतने सक्सेसफुल इसलिए हुए हो क्योंकि बिंगतियान ग्रुप की डॉटर ने तुम्हारी हेल्प की है। इस पर जिंग मीलिंग से कहती है, अब तुम एक रिच मैन की डॉटर होने का नाटक कर रही हो। कीटिंग ने बताया था, जब उसने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम बहुत ही अनअट्रैक्टिव एंड अगली लड़की थी और इसी वजह से उसने 3 साल तक तुम्हें टच तक नहीं किया। ये सुनकर कीटिंग जिंग से कहता है, मीलिंग और तुम्हारा कंपैरिजन कैसे हो सकता है? तुम इतनी रिच और ब्यूटीफुल हो और मीलिंग को देखकर तो मुझे वॉमिट आती है। इस पर मीलिंग कीटिंग से कहती है, क्या तुम मुझे 3 साल से चीट कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मेरा कोई और बॉयफ्रेंड नहीं है? फिर मीलिंग फूजिन के पास जाकर उससे कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इस पर फूजिन शॉक्ड हो जाता है और फिर वो कीटिंग से कहता है, मीलिंग बहुत अच्छी लड़की है और तुम ऐसी अच्छी लड़की को छोड़कर जिंग जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? क्या तुम पागल हो गए हो? इसके बाद फूजिन मीलिंग से कहता है, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। फिर मीलिंग फूजिन से कहती है, यहाँ साथ में ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो है, चलो मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। ये सुनकर जिंग कहती है, एक सिक्योरिटी गार्ड और एक फूड डिलीवरी गर्ल शादी करें तो ये तो बहुत अच्छी जोड़ी होगी। फिर कीटिंग मीलिंग से कहता है, मुझे आज से तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें बिलियंस का बिट्रोदल गिफ्ट दूंगा और कीटिंग की लू फैमिली को फिर से एक गरीब फैमिली बना दूंगा। इस पर मीलिंग अपने आप से कहती है, फूजिन तो एक सिक्योरिटी गार्ड है पर मेरे लिए झूठ बोल रहा है, कितना अच्छा इंसान है ये। इसके बाद फूजिन और मीलिंग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर कीटिंग मीलिंग से कहता है, तुम दोनों तो बिग लायर्स हो, ये लड़का फू ग्रुप का लीडर होने का नाटक कर रहा है और मीलिंग तुम तो बिंगतियन ग्रुप के प्रेसिडेंट की बेटी बनने का नाटक कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है, मैंने तुम जैसी लायर के साथ रिश्ता बनाया था। फिर कीटिंग की मॉम कहती हैं, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद जिंग कहती है, चलो हम लोग 5 स्टार होटल चलते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। फिर कीटिंग और जिंग वहां से चले जाते हैं और मीलिंग फूजिन से कहती है, आज के लिए थैंक यू,
तो फूजिन बोलता है, मैं ये सब अपनी ग्रैंडमा के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी मेरी जरूरत हो तो कभी भी मुझसे मिलने आ जाना। इस पर मीलिंग कहती है, वैसे भी आज हमारी शादी का पहला दिन है, मैं तुम्हें डिनर खिलाती हूँ। तो फूजिन बोलता है, नहीं मुझे जॉब पर जाना है। तो मीलिंग बोलती है, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। इसके बाद फूजिन मीलिंग की स्कूटी देखकर कहता है, ये तुम्हारी कार है? तो मीलिंग बोलती है, ये स्कूटी मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट की थी। इसके बाद मीलिंग फूजिन को स्कूटी पर बिठाकर उसे ड्रॉप करने के लिए जाती है और फिर कहती है, मेरी ड्राइविंग स्किल्स टॉप नॉट है। कल दोपहर 12 बजे का टाइम खाली रख लेना, मैं तुम्हें लॉन्ग चुआन होटल में खाना खिलाऊंगी। फिर फूजिन वहां से चला जाता है और अकेले में कहता है, ये मुझे लॉन्ग चुआन होटल में खाना खिलाएगी? ये तो एक पानी की बोतल नहीं खरीद सकती, खाना कैसे खिलाएगी? फिर फूजिन अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, लॉन्ग चुआन होटल में एक प्राइवेट रूम बुक कर दो। इसके बाद मीलिंग भी अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती है, मेरी शादी हो गई है पर मेरा हस्बैंड कीतिंग नहीं है। कल दोपहर को टॉप फ्लोर पर एक प्राइवेट रूम प्रिपेयर कर दो, मैं अपने नए हस्बैंड को लंच खिलाना चाहती हूँ। फिर मीलिंग का असिस्टेंट बॉडीगार्ड से कहता है, मिसी मीलिंग कल दोपहर टॉप फ्लोर पर खाना खाने के लिए आएगी, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगले दिन मीलिंग होटल पहुंच जाती है और तभी वहां जिंग, कीटिंग और उसकी मॉम भी आ जाते हैं। फिर कीटिंग की मॉम जिंग से कहती हैं, तुमने लॉन्ग चुआन होटल के फर्स्ट फ्लोर का प्राइवेट रूम बुक कर लिया? मैंने सुना है इस होटल का टॉप फ्लोर तो एक रिच आदमी की बेटी ही बुक कर सकती है, तुम कितनी अच्छी हो। इस पर जिंग कहती है, मेरे लिए यहाँ आना बिल्कुल अपने घर आने जैसा ही है। ये सुनकर कीटिंग की मॉम जिंग से कहती हैं, तुम चाइना के रिचेस्ट आदमी की बेटी हो ना, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई? ये सुनकर जिंग अपने आप से कहती है, वैसे भी चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी लॉन्ग चुआन नहीं आती, मैं तो बस उसकी आइडेंटिटी का यूज करती हूँ क्योंकि मुझे लू फैमिली के बेटे कीटिंग को फंसाना था। फिर जिंग कीटिंग की मॉम से कहती है, मेरे डैड को शो ऑफ करना पसंद नहीं है, इसलिए हमारी फैमिली हमेशा लो प्रोफाइल मेंटेन करती है। इसके बाद कीटिंग की मॉम मीलिंग को होटल के बाहर देखकर कहती हैं, ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने गलत तो नहीं देखा? इसका ड्रेस तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी स्ट्रीट पे बैठने वाली बेगर हो। क्या तुम छुपकर लॉन्ग चुआन होटल में घुसना चाहती हो? इस पर मीलिंग कहती है, ये मेरा होटल है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर जिंग कहती है, क्या तुम्हें लगता है तुम झूठ बोलकर हमें पागल बना लोगी? फिर कीटिंग की मॉम सिक्योरिटी गार्ड से कहती हैं, ये लड़की फेक है, तुम लोग इसे जल्दी बाहर क्यों नहीं निकालते? इसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से जिंग को देखकर कहता है, मिस जिंग के पास शैनल का बैग है और उन्होंने ब्रांडेड क्लोथ्स भी पहने हुए हैं, मुझे लगता है मिस जिंग ही लॉन्ग चुआन के रिचेस्ट मैन की बेटी हैं। फिर कीटिंग की मॉम सिक्योरिटी गार्ड से कहती हैं, मीलिंग एक फूड डिलीवरी गर्ल की जॉब करती है और ये मेरे बेटे के पीछे 3 साल से लगी हुई है। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड मीलिंग को पुश करता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉन्ग चुआन होटल में हंगामा करने की? तभी वहां पर फूजिन आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, अगर तुमने फिर मेरी वाइफ की इंसल्ट की तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड डर जाता है और फूजिन को देखकर कहता है, ये तो फू फैमिली के हेयर है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस पर कीटिंग सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, अरे नहीं नहीं घबराओ मत, ये लड़का फू फैमिली का हेयर नहीं है, ये तो एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। फिर सिक्योरिटी गार्ड फूजिन से कहता है, तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड मीलिंग से कहती है, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें लॉन्ग चुआन सिटी में रहने नहीं दूंगी। इस पर मीलिंग कहती है, तुम मेरे डैड को नहीं जानती, अगर उन्हें पता चल गया तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर फूजिन मीलिंग से कहता है, इन लोगों से आर्ग्यू मत करो, मैं जानता हूँ तुम एक रिच मैन की डॉटर नहीं हो, अब बात बहुत बड़ी हो गई है, मेरे लिए संभालना मुश्किल हो रहा है, मैंने होटल में प्राइवेट रूम बुक किया है, अगर तुम मेरी वाइफ बनकर अंदर जाओगी तो ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये सुनकर मीलिंग कहती है, लॉन्ग चुआन होटल के प्राइवेट रूम की प्राइस बहुत ज्यादा है, तुमने मेरे लिए बुक किया है तो तुम्हारी महीने की सारी सैलरी लग चुकी होगी, तुम अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वेस्ट नहीं करने दूंगी। मैं अपने डैड को कॉल करके कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेती हूँ। इसके बाद मीलिंग अपना फोन निकालकर अपने डैड को कॉल करने वाली होती है और जिंग जानबूझकर मीलिंग का फोन तोड़ देती है। ये देखकर मीलिंग जिंग को थप्पड़ मारकर कहती है, ये फोन नहीं बल्कि बिंग तियन मशीन है जो मेरे डैड ने मुझे गिफ्ट की थी। ये फोन ब्रांडेड फोन से भी ज्यादा अच्छा है और इसके लिए अलग सैटेलाइट यूज होती है, तुम जैसे गरीब इसे छू भी नहीं सकते। फिर जिंग कीटिंग से कहती है, मीलिंग ने मुझे मारा, इसको यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद कीटिंग सिक्योरिटी गार्ड से कहता है, मीलिंग को यहाँ से बाहर निकालो। फिर होटल का मैनेजर वहां पर आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड मैनेजर को बताता है, ये दोनों गरीब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं और होटल में हंगामा कर रहे हैं। इस पर मीलिंग मैनेजर से कहती है, मुझे होटल के डायरेक्टर से मिलना है। तो होटल का मैनेजर बोलता है, तुम जैसी गरीब लड़की से हमारे बॉस क्यों मिलेंगे, यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद होटल का मैनेजर जिंग से कहता है, मैं आपका होटल के अंदर ले जाता हूँ। फिर मीलिंग जिंग से कहती है, वेट, तुमने कहा तुम चाइना के सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, तो फिर असिस्टेंट ले तुम्हें लेने खुद क्यों नहीं आया? अगर तुम में हिम्मत है तो अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ दो। इस पर जिंग कहती है, मैं चाइना के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ,
मुझे इस बात का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तुमने भी तो कहा था तुम चाइना के सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तो मीलिंग बोलती है, लॉन्गचुआन होटल का टॉप फ्लोर सिर्फ चाइना के सबसे रिच मैन की बेटी के लिए रखा गया है। टॉप फ्लोर तक जाने वाला डोर सिर्फ एक यूनिक सुप्रीम ब्लैक कार्ड से खुलता है, और जिसके पास वो कार्ड होगा वही चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी है। हिम्मत है तो मेरे साथ टॉप फ्लोर चलो और अपनी आइडेंटिटी प्रूव करो। ये सुनकर कीटिंग मीलिंग से कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर जिंग को गुस्सा आ गया तो वो तुम्हें फॉरगिव नहीं करेगी। जिंग चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर है, हमें किस बात का डर है? फिर कीटिंग जबरदस्ती जिंग को होटल के अंदर ले जाता है। इसके बाद सब एलिवेटर के बाहर खड़े हो जाते हैं और मीलिंग जिंग से कहती है, तुमने अभी कहा तुम चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी हो, तो तुम इस एलिवेटर के डोर को खोल सकती हो, पहले तुम करके दिखाओ। फिर जिंग अपने आप से कहती है, मेरे पास तो कोई कार्ड ही नहीं है, मैं कैसे खोलूं? होटल की तरफ से एक गोल्ड कार्ड मिला था, मैं भी टॉप फ्लोर जा सकती हूँ, लेकिन क्या मैं स्टेयरकेस खोल पाऊंगी या नहीं? इसके बाद जिंग अपना कार्ड एलिवेटर के डोर पर लगाती है, लेकिन रेड सायरन बजने लगते हैं और ये देखकर होटल का मैनेजर जिंग से कहता है, तुम चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी नहीं हो। तो जिंग कहती है, मैं सच में चाइना के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ, मैं सुबह जल्दी में थी, गलत कार्ड ले आई। इस पर मैनेजर कहता है, ओह, मुझे तुम पे डाउट नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। फिर मीलिंग सबसे कहती है, मैंने तो अभी स्टेयरकेस का डोर ओपन करने का ट्राई भी नहीं किया। इस पर होटल का मैनेजर कहता है, नाटक बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर मीलिंग मैनेजर से कहती है, तुम सच में मान गए, ये कार्ड नहीं लाई? इसके पास वो कार्ड कभी था ही नहीं, क्योंकि असली कार्ड मेरे पास है। ये सुनकर फूजिंग मीलिंग को साइड में ले जाकर कहता है, अब नाटक करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। तो मीलिंग बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। फिर जिंग मीलिंग से कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक बेट लगाना चाहती हूँ, अगर तुम ये दरवाजा खोल पाई तो मैं यहीं अपनी नीज पे बैठकर तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ बुलाऊंगी, और अगर तुम नहीं खोल पाई तो तुम नीज पर बैठकर मुझसे सॉरी बोलोगी और लॉन्गचुआन से हमेशा के लिए गायब हो जाओगी। इस पर मीलिंग कहती है, अगर मैं जीत गई तो तुम अपने ट्रैश जैसे हस्बैंड के साथ ये सिटी छोड़ के चली जाओगी। इसके बाद मीलिंग अपना कार्ड एलिवेटर के डोर पर लगाती है और ये देखकर जिंग कहती है, तुम एलिवेटर का डोर खोलने की कोशिश कर रही हो पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, ये कार्ड फेक है। फिर अचानक डोर ओपन हो जाता है और होटल के मैनेजर और सिक्योरिटी टीम को इस बात पर यकीन हो जाता है मीलिंग चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर है। फिर होटल का मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड्स मीलिंग से सॉरी बोलते हैं और मीलिंग कहती है, मिस जिंग ने मुझे बोला था अगर मैंने डोर ओपन कर दिया तो वो मुझसे सॉरी बोलेंगी। फिर सिक्योरिटी गार्ड जिंग को पकड़ लेता है और जिंग उससे कहती है, मैं की तिंग की होने वाली वाइफ हूँ जो सिटी का एक न्यू रिच मैन है। ये सुनकर होटल का मैनेजर कहता है, बिंगतियन ग्रुप के सामने की टिंग की लू फैमिली कुछ भी नहीं है, अगर मिस मीलिंग चाहें तो वो तुम्हें 1 सेकंड में बर्बाद कर सकती हैं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स कीतिंग और जिंग को मारने लगते हैं। ये सब देखकर फूजिंग अपने आप से कहता है, क्या मीलिंग सच में चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर है? फिर मीलिंग फूजिंग से कहती है, मैंने तुम्हें डिनर खिलाने का प्रॉमिस किया है, चलो हम चलते हैं। इसके बाद कीतिंग की मॉम उससे कहती है, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुमने मीलिंग को क्यों छोड़ दिया? तो कीतिंग बोलता है, मीलिंग 3 साल तक फूड डिलीवरी गर्ल की जॉब करती रही, मैंने सोचा भी नहीं था वो चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर होगी। तभी वहां पर एलिवेटर फिक्स करने वाला एक आदमी आ जाता है और कहता है, मैडम एलिवेटर का डोर खराब है, मैं इसे फिक्स करने आया हूँ। ये सुनकर जिंग सबसे कहती है, मीलिंग ने ये डोर इसलिए ओपन कर लिया था क्योंकि ये डोर खराब है, वो चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर नहीं है, हम सबको धोखा दिया गया। दूसरी तरफ मीलिंग फूजिंग के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है और तभी वहां जिंग और बाकी सब लोग आ जाते हैं और जिंग मीलिंग से कहती है, एलिवेटर का डोर खराब था इसलिए तुम्हारे फेक कार्ड से वो डोर ओपन हो गया, हम सबको पता चल गया है, तुमने हमें धोखा दिया था। ये सुनकर मीलिंग फूजिंग से कहती है, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास इस एलिवेटर को ओपन करने वाला रियल ब्लैक कार्ड है। ये सुनकर जिंग कहती है, तुम दोनों अभी भी एक्टिंग कर रहे हो? फिर जिंग होटल के मैनेजर से कहती है, असिस्टेंट ले को यहाँ बुलाकर लाओ और वो ही सबको सच बताएंगे। ये सुनकर फूजिंग कहता है, मैं फू ग्रुप का लीडर हूँ और अगर किसी ने मेरी वाइफ की इंसल्ट की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां पर फूजिंग के बॉडीगार्ड्स की टीम आ जाती है और फूजिंग का असिस्टेंट सबको बताता है, मैं फू ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर फूजिंग का असिस्टेंट हूँ। फिर होटल का मैनेजर बॉडीगार्ड की बॉडी पर एक टैटू देखकर कहता है, ये ब्लैक ड्रैगन टैटू फू फैमिली के गार्ड्स का सिंबल है, ये लोग सचमुच फू फैमिली के बॉडीगार्ड्स हैं। फिर फूजिंग अपने बॉडीगार्ड से कहता है, मेरी वाइफ को ऑफेंड करने वाले सबको मार डालो। ये सुनकर कीतिंग होटल के मैनेजर से कहता है, फू ग्रुप का प्रेसिडेंट अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के बिना कैसे घूम सकता है, ये लड़का जरूर झूठ बोल रहा है। इस पर होटल का मैनेजर फूजिंग से कहता है, क्या तुमने फेक बॉडीगार्ड्स भी हायर कर लिए हैं? इस पर मीलिंग अपने आप से कहती है, फूजिंग कितना अच्छा है,
उसने सिर्फ लोंगचुआन होटल का प्राइवेट रूम ही नहीं बुक किया, बल्कि इतने सारे फेक बॉडीगार्ड्स भी हायर कर लिए। इसके बाद होटल का मैनेजर फूजिंग और मीलिंग को वहां से बाहर निकालने के ऑर्डर्स देता है, लेकिन इसी बीच मीलिंग होटल का अलार्म बजा देती है और ये देखकर होटल का मैनेजर मीलिंग से कहता है, ये तो लोंगचुआन होटल का यूनिक अलार्म सिस्टम है। तभी वहां पर मीलिंग का असिस्टेंट ले आ जाता है और होटल का मैनेजर असिस्टेंट ले से कहता है, ये दोनों लड़का और लड़की धोखेबाज हैं। एक चाइना के सबसे अमीर अमिंटो की बेटी बन रही है, दूसरा फू फैमिली का लीडर। इसके बाद असिस्टेंट ले मीलिंग को देख लेता है और फिर वो होटल के मैनेजर को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस मीलिंग के साथ बदतमीजी करने की। इसके बाद असिस्टेंट ले होटल के मैनेजर और सिक्योरिटी टीम को जॉब से निकाल देता है और उन्हें इंडस्ट्री से बैन करने के ऑर्डर्स देता है। ये सुनकर होटल का मैनेजर जिंग से कहता है कि आप चाइना के सबसे अमीर आदमी की बड़ी बेटी नहीं हो, जल्दी असिस्टेंट ले को बताओ, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये सुनकर असिस्टेंट ले कहता है, कौन है जो मिस मीलिंग बनने का नाटक कर रही है। इसके बाद कीटिंग मीलिंग से कहता है, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो, मैंने हमेशा से तुम्हें ही लव किया था। फिर कीटिंग की मॉम मीलिंग से कहती हैं, प्लीज हमारी फैमिली को एक और चांस दे दो। इसके बाद असिस्टेंट ले कीटिंग की मॉम और जिंग को अपने बॉडीगार्ड से कहकर प्राइवेट रूम से बाहर निकाल देता है। फिर फूजिन असिस्टेंट ले को मीलिंग से रिस्पेक्ट से बात करते हुए देखकर अपने आप से कहता है, असिस्टेंट ले मीलिंग से इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, लगता है मीलिंग सच में एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। फिर असिस्टेंट ले मीलिंग से कहता है, अगर आपको कोई काम हो तो बुला लेना, मैं चलता हूँ। इस पर मीलिंग असिस्टेंट ले से कहती है, वैसे मेरे हस्बैंड को पसंद है लोग उनको मिस्टर फू बोले, आज से तुम उनको मिस्टर फू ही कहना। तो असिस्टेंट ले बोलता है, ठीक है। फिर फूजिन मीलिंग से कहता है, मुझे टॉयलेट जाना है। दूसरी तरफ कीटिंग की मॉम जिंग से कहती हैं, मुझे लगा था तुम चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी हो, लेकिन तुम तो हमसे झूठ बोल रही थी। ये सुनकर जिंग कीटिंग से कहती है, कीटिंग कुछ तो बोलो, हम एंगेज्ड हैं। तो कीटिंग बोलता है, कौन एंगेज्ड है तुमसे। इसके बाद कीटिंग की मॉम उससे कहती हैं, जल्दी जाओ और मीलिंग को वापस लाओ, वो 3 साल तक सिर्फ तुम्हारी थी, तुम उससे सॉरी बोलोगे तो वो वापस आ जाएगी। तो कीटिंग बोलता है, ठीक है मैं जाता हूँ। दूसरी तरफ फूजिन असिस्टेंट ले को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है और उससे कहता है, आज के लिए थैंक यू। इस पर असिस्टेंट ले कहता है, नो प्रॉब्लम, मैं तो बस मिस मीलिंग को सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद फूजिन असिस्टेंट ले को ब्लैक कार्ड देता है और कहता है, इसकी लिमिट 100 मिलियन से ज्यादा है। ये कार्ड देखकर असिस्टेंट ले अपने आप से कहता है, मिस मीलिंग ठीक कह रही थी, ये अंकल तो एक्टिंग के दीवाने हैं। ये सब कीटिंग और बाकी सब सुन लेते हैं और कीटिंग कहता है, फूजिन के पास ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है। ये सुनकर जिंग कहती है, असिस्टेंट ले ने इस लड़के को ड्रामा करने को बोला होगा, मैं अभी डैड को बोलती हूँ, असिस्टेंट ले को जॉब से निकाल दे। इस पर कीटिंग जिंग से कहता है, सॉरी मैंने तुम्हें गलत समझा। तो जिंग बोलती है, कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे तुमसे अपनी रियल आइडेंटिटी छुपानी नहीं चाहिए थी। फिर कीटिंग की मॉम कहती हैं, मैं तुम्हें गलत समझा, हमसे नाराज मत हो। इसके बाद कीटिंग जिंग से कहता है, चलो फूजिन और मीलिंग से बदला लेते हैं। इस पर जिंग कहती है, अरे मत जाओ, वापस आओ, फूजिन एक बदतमीज लड़का लगता है, अगर तुमने उसे कुछ बोला तो वो और भी ज्यादा बदतमीजी करेगा। 3 दिन में बिंगतियान ग्रुप $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है, उस दिन मैं अपनी आइडेंटिटी सबको बता दूंगी। दूसरी तरफ मीलिंग फूजिन से कहती है, बिंगतियान ग्रुप का 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने होने वाले फियोंसे के लिए एंगेजमेंट गिफ्ट रखा था, अब हम मैरिड हैं तो ये तुम्हारा होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें लोंगचुआन का अगला अमीर आदमी बना दूंगी। ये सुनकर फूजिन अपने आप से कहता है, मीलिंग को झूठ बोलने की आदत हो गई है, पर कीटिंग ने इसे बहुत दर्द दिया है, इसलिए मुझे इसे बोलने देना चाहिए। फिर फूजिन मीलिंग से कहता है, अच्छा ठीक है। इस पर मीलिंग कहती है, क्या तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करते। तो फूजिन कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुम पर यकीन करता हूँ। इसके बाद फूजिन का ड्राइवर उसकी कार तेजी से लेकर आता है और ये देखकर फूजिन मीलिंग को पकड़ लेता है और इस बीच वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। ये देखकर फूजिन का असिस्टेंट अपने आप से कहता है, मिस्टर फूजिन 20 साल से ज्यादा से अकेले हैं, काम में डूबे रहते हैं। ग्रैंडमा को लगता था फू फैमिली खत्म हो जाएगी, लेकिन अब लगता है मिस्टर फूजिन का जल्दी ही एक बेटा हो जाएगा और फू फैमिली को एक हेयर मिल जाएगा। फिर मीलिंग का असिस्टेंट फूजिन और मीलिंग को एक साथ देखकर अपने आप से कहता है, मिस्सी मीलिंग और मिस्टर फूजिन एक परफेक्ट मैच है, लगता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसके बाद मीलिंग फूजिन से कहती है, मैं लोंगचुआन होटल में रहती हूँ। ये सुनकर फूजिन अपने आप से कहता है, मीलिंग को नाटक करने का बहुत शौक है, अच्छा हुआ मैंने असिस्टेंट ले को ब्लैक कार्ड दे दिया, ये पैसे मीलिंग के खाने पीने और रहने के लिए काफी हैं। फिर फूजिन मीलिंग से कहता है, हम दोनों मैरिड हैं, तुम होटल में क्यों रुकोगी, मैं नया घर रेडी होने का वेट करूंगा, फिर तुम्हें ले जाऊंगा। इसके बाद फूजिन वहां से चला जाता है और मीलिंग अपने आप से कहती है, मुझे डर है फूजिन अपने सारे पैसे कार रेंट करने और मेरे लिए घर खरीदने में वेस्ट कर देगा,
तभी वहां पर मीलिंग का असिस्टेंट आ जाता है और उससे मेक बहुत बेंटर के बताता त्याग पड़ते है और मीलिंग का असिस्टेंट का रहने करना चाहता है। ये दोनों बहुत से कहता है। मल्लेकिल मीलिंग को अकने कुछ रखता है। मैं फूजिन से कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस मीलिंग, आपको एक बहुत अच्छा हस्बैंड मिल गया है। इस पर मीलिंग कहती है, फूजिन इतना हैंडसम और काइंड है, मैं उसके लिए सिटी का सबसे बड़ा घर खरीदना चाहती हूँ। दूसरी तरफ फूजिन का असिस्टेंट उससे कहता है, बहुत दिन बाद आपको इतना स्माइल करते हुए देखा है, लगता है मिस मीलिंग ने आपका हार्ट विन कर लिया है। इस पर फूजिन कहता है, मीलिंग बहुत ब्यूटीफुल और काइंड है, लेकिन उसने जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं। तो असिस्टेंट बोलता है, कोई बात नहीं, अब वो आपकी वाइफ बन चुकी हैं, इसलिए उनकी फ्यूचर लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। मैं उसके लिए सिटी का सबसे एक्सपेंसिव घर खरीदना चाहता हूँ, इस घर को खरीदने के अरेंजमेंट्स करो। दूसरी तरफ मीलिंग अपने नए हाउस में चली जाती है और एक्साइटेड होकर अपने आप से कहती है, फूजिन जब इस घर में पहली बार आएगा तो वो कितना खुश होगा। तभी फूजिन मीलिंग को कॉल करके कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदा है, मुझसे जल्दी से मिलने के लिए आओ। ये सुनकर मीलिंग अपने आप से की बात फूजिन कर रहा है, वो तो 1 अरब से कम प्राइस का नहीं होगा। फूजिन ये घर बाय करना कैसे अफोर्ड कर सकता है। इसके बाद मीलिंग घर से बाहर निकलती है और तभी वहां पर जिंग आ जाती है और मीलिंग से कहती है, तुम इस घर में क्या कर रही हो? तुमने इस घर को कुछ टाइम के लिए रेंट करने के लिए अपनी लाइफ की सारी सेविंग स्पेंड कर दी होंगी, लेकिन मैंने ये घर खरीद लिया है। ये सुनकर मीलिंग जिंग से कहती है, मेरा घर तुम्हारा कब से हो गया, ड्रामा बंद करो। इस पर जिंग कहती है, अच्छा याद आया, मैं बताना भूल गई, कीटिंग और मैं शादी कर रहे हैं, ये घर कीटिंग मेरे लिए खरीदने वाला है। ये सुनकर मीलिंग कहती है, कीटिंग की टोटल नेटवर्थ सिर्फ 100 मिलियन है, वो इस घर का बाथरूम भी नहीं खरीद सकता। तो जिंग बोलती है, कीटिंग ये घर खरीद रहा है, मैं अभी कीटिंग को कॉल करती हूँ और उससे ये बात कंफर्म करती हूँ। दूसरी तरफ कीटिंग मेंशन के मैनेजर से मिलता है और कहता है, मुझे मेंशन की दे दें, मैं अपनी होने वाली वाइफ के साथ यहाँ 2 दिन के लिए रहना चाहता हूँ। इस पर मैनेजर कहता है, मेंशन की ओनर यहाँ रहती नहीं है और तुम्हें 2 दिन के लिए यहाँ रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ओनर की चीजों को टच न करना, अगर पकड़े गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद कीटिंग जिंग के पास जाता है और जिंग कीटिंग्स कहती है, मिलिंग कह रही थी है वो चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी है। इस पर मिलिंग कहती है, ये विला तो पहले से मेरा है, लास्ट टाइम लॉन्गचुआन होटल में मेरी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हुई थी। इस पर कीटिंग कहता है, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, होश में आओ और एक्टिंग बंद करो, ठीक है? तो मिलिंग बोलती है, अरे क्या बकवास कर रहे हो? फिर जिंग कीटिंग से कहती है, इसकी बकवास का जवाब मत दो, जल्दी से दरवाजा खोलो और इस गरीब को दिखा दो लग्जरी हाउस कैसा होता है, जिसमें ये कभी रह नहीं सकती। इसके बाद कीटिंग अपना कार्ड लगाकर मेंशन का डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डोर ओपन नहीं कर पाता। ये देखकर मिलिंग कीटिंग से कहती है, क्या ये तुम्हारा लग्जरी हाउस नहीं, तुम्हें दरवाजा खोलना नहीं आता? फिर कीटिंग कहता है, रुको, मैं रियल एस्टेट एजेंसी को कॉल करता हूँ। इस पर मिलिंग कहती है, अरे रियल एस्टेट एजेंसी से कुछ नहीं होगा, हमारा एक्सेस कंट्रोल अभी अपग्रेड हुआ है, कार्ड स्वाइप की जरूरत नहीं, फेस रिकॉग्निशन से ही डोर ओपन होगा। इसके बाद मिलिंग डोर के सामने खड़ी हो जाती है और उसका फेस वेरिफिकेशन होने के बाद डोर ओपन हो जाता है। ये देखकर जिंग कीटिंग से कोरा है, ये क्या हो रही? पहले यहाँ मेंटेनेंस वर्कर थी, इसके लिए लॉक खोलना नॉर्मल है। ये सुनकर जिंग कहती है, मैं तो सच में सोच रही थी ये मेंशन सच में मिलिंग का है, मैं अभी रियल एस्टेट एजेंट को बोलकर इसकी घर में एंटर होने की परमिशन कैंसिल करवाती हूँ। इसके बाद कीटिंग और जिंग मेंशन के अंदर चले जाते हैं और जिंग घर देखकर कहती है, ये मेंशन तो किसी कैसल जैसा लगता है, इस पर कितना पैसा लगा होगा। तभी वहां पर मिलिंग आ जाती है और कीटिंग से कहती है, तुम तो इस घर में पड़ी हुई रेड वाइन खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इस पर कीटिंग कहता है, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर जिंग फ्रिज में रेड वाइन देखकर कीटिंग से कहती है, मैंने कभी जिंदगी में इतनी महंगी रेड वाइन टच भी नहीं की। कीटिंग, आज हम एक रेड वाइन की बोतल ओपन करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद कीटिंग रेड वाइन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्रिज ओपन नहीं कर पाता। ये देखकर मिलिंग कीटिंग से कहती है, जब मैनेजर ने तुम्हें हाउस टूर दिया था तो उसने तुम्हें घर की चीजों के एक्सेस कंट्रोल के बारे में नहीं बताया और तुम्हें ये तक नहीं पता लाइट कहाँ से ऑन होती है। ये सुनकर कीटिंग लाइट ऑन करने के लिए स्विच ढूंढता है और इसी बीच मिलिंग कहती है, लाइट ऑन करो, और मिलिंग की आवाज सुनते ही घर की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। फिर मिलिंग कीटिंग से कहती है, इस मेंशन का हर सिस्टम वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम से कंट्रोल होता है। इस पर जिंग कीटिंग से कहती है, क्या तुम सच बोल रहे हो ना, ये मेंशन तुम्हारा ही है ना? तो कीटिंग बोलता है, इसकी बात मत सुनो, ये हम दोनों के बीच झगड़ा करवाना चाहती है, रुको मैं प्रॉपर्टी मैनेजर को बुलाता हूँ। फिर कीटिंग प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करके बुलाता है और मिलिंग से कहता है, जब प्रॉपर्टी मैनेजर आएगा तो वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो मिलिंग बोलती है, देखते हैं क्या होता है। तभी वहां पर प्रॉपर्टी मैनेजर आ जाता है और मिलिंग मैनेजर से कहती है, इन्होंने मेरे प्राइवेट हाउस में घुसकर हंगामा किया है, इन्हें बाहर निकालो। इस पर प्रॉपर्टी मैनेजर मिलिंग से कहता है, तुम कौन हो,
और तुम मुझे ऑर्डर्स क्यों दे रही हो? मिस्टर कीटिंग इस मेंशन के ओनर हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स मीलिंग को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां फूजिन आ जाता है और कहता है, किसने हिम्मत की है मेरे घर में हंगामा करने की? फूजिन को देखकर प्रॉपर्टी मैनेजर कीटिंग से कहता है, फूजिन इस मेंशन का हाफ ओनर है। अब तो मेरी जॉब गई, मैं तुम्हें इस मेंशन में रहने नहीं दे सकता। ये सुनकर कीटिंग मैनेजर से कहता है, मैनेजर वांग घबराइए मत, ये दोनों झूठे हैं। एक अमीर आदमी की बेटी बन रही थी और दूसरा भी नाटक कर रहा था। ये आदमी 2 दिन पहले लोंगचुआन होटल में फ्री में खाना खाकर चला गया था। ये दोनों पुराने धोखेबाज हैं। इस पर मैनेजर कहता है, इन दोनों ने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? इन्हें बाहर निकाल दो। फिर फूजिन मीलिंग से कहता है, हम इनसे लड़ नहीं सकते, चलो यहाँ से चलते हैं। इस पर मीलिंग कहती है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इस पर फूजिन कहता है, सब मेरी गलती है, मैं गलत घर में आ गया था। तो मीलिंग कहती है, ये तुम्हारा घर है, ये घर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। इस पर फूजिन कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती हो, लेकिन अभी तुम मेरी बात मान लो। फिर मीलिंग कीटिंग से कहती है, तुमने कहा था ये घर तुमने खरीदा है, तो तुम्हें पता होगा इस घर के वेडिंग रूम में क्या क्या है। तो कीटिंग बोलता है, हाँ मुझे पता है। फिर मीलिंग कहती है, अच्छा तो बताओ क्या क्या रखा है इस रूम के अंदर? अब सबको पता चल जाएगा ये घर किसका है। इस पर जिंग मीलिंग से कहती है, अगर कीटिंग सच्चा निकला तो तुम दोनों मेरे सामने नीज पर बैठकर सॉरी बोलोगे। फिर मीलिंग फूजिन से कहती है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद कीटिंग कहता है, शादी के कमरे में तो हीरे फूल और बलून सी होते हैं। तो मीलिंग बोलती है, इस रूम में एक सेफ है। इस पर कीटिंग कहता है, कोई शादी के कमरे में सेफ रखता है क्या? ये सुनकर जिंग मीलिंग से कहती है, तुम जैसी लो क्लास गर्ल्स को क्या पता ऐसे लग्जरी मेंशंस कैसे होते हैं। इस पर मीलिंग कहती है, चलो कमरे में जाके देख लेते हैं किसकी बात सही है। फिर सब रूम के अंदर जाते हैं और कीटिंग फ्लावर्स देखकर कहता है, देखो ये फूल है। फिर कीटिंग बेड पे पड़ा हुआ सेफ देखकर हैरान रह जाता है और जिंग से कहता है, मीलिंग इस मेंशन की रिपेयर करने के लिए आती थी, इसलिए उसने इस रूम में सेफ देख लिया होगा। इस पर मीलिंग कीटिंग से कहती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस सेफ में क्या है? तो कीटिंग बोलता है, पहले तुम बताओ। इस पर मीलिंग कहती है, ये मेरे हस्बैंड के लिए शादी का एक गिफ्ट है। फिर कीटिंग कहता है, मैंने जिंग के लिए इस सेफ में एक रिंग रखी है। तो मीलिंग बोलती है, कोई बात नहीं, मैंने पहले ही सोचा था तुम यही कहोगे। जब ये सब तुमने तैयार किया तो तुम ही सेफ खोलो। ये सुनकर कीटिंग अपने आप से कहता है, मुझे पासवर्ड कैसे पता होगा? फिर मीलिंग कीटिंग से कहती है, क्या हुआ, तुमने खुद पासवर्ड रखा और भूल गए? इससे तो एक ही बात समझ आती है, और वो ये है, ये घर तुम्हारा नहीं है। इस पर कीटिंग कहता है, मैं अभी खोलता हूँ। फिर मीलिंग कहती है, अगर पासवर्ड 3 बार गलत डाला तो सेफ हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। अगर नुकसान हुआ तो क्या तुम कंपेंसेशन कर पाओगे? फिर कीटिंग मीलिंग से कहता है, अगर ये सेफ तुम्हारा है तो इसे ओपन करो। इसके बाद मीलिंग सेफ ओपन करके उसके अंदर से एक बॉक्स निकालती है जिसमें उसकी और फूजिन की वेडिंग रिंग्स होती हैं। फिर मीलिंग फूजिन को रिंग देकर कहती है, मिस्टर फूजिन, मेरी बाकी की लाइफ में हमेशा मेरे साथ रहना। ये देखकर जिंग कीटिंग को थप्पड़ मार के कहती है, झूठे। तो कीटिंग बोलता है, यकीन करो, ये सच में वो वेडिंग रूम है जो मैंने तुम्हारे लिए रेडी किया था। मीलिंग जरूर चोरी छुपे अंदर आई होगी, उसने चुपके से सब अरेंज किया होगा, वो बस हमारे बीच के रिलेशन को खराब करना चाहती है। ये सुनकर मीलिंग कीटिंग से कहती है, तुम जैसा बदतमीज लड़का मेरे हैंडसम हस्बैंड से कैसे कंपेयर हो सकता है? फिर जिंग कीटिंग से कहती है, क्या ये घर सच में तुम्हारा है? इसके बाद जिंग मीलिंग से कहती है, आज मेरे और कीटिंग के लिए एक अच्छा दिन है, क्यों ना हम आज साथ ड्रिंक कर लें और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को यहीं खत्म कर दें। फिर जिंग वाइन की बोतल पकड़ती है और उसे जानबूझकर जमीन पर गिराकर तोड़ देती है। ये देखकर कीटिंग जिंग से कहता है, ये 100 मिलियन की रेड वाइन थी। फिर प्रॉपर्टी मैनेजर चुपके से कीटिंग से कहता है, मैंने तुम्हें सिर्फ रूम कार्ड दिया था ताकि तुम अपनी वाइफ को लेकर आ सको, लेकिन तुम्हारी क्रेजी वाइफ ने तो ओनर का सामान तोड़ दिया। इसके बाद जिंग सबसे कहती है, मीलिंग जानबूझकर इस घर में घुस गई है, हमें पुलिस में इसकी कंप्लेन करनी चाहिए। ये सुनकर मीलिंग कहती है, मैंने तो रेड वाइन को टच तक नहीं किया और ये रेड वाइन मेरी है। तभी वहां पर फूजिन का असिस्टेंट आकर प्रॉपर्टी मैनेजर को थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम मिस्टर फूजिन की इंसल्ट कैसे कर सकते हो? इसके बाद प्रॉपर्टी मैनेजर फूजिन से सॉरी बोलता है और कहता है, मैंने फू फैमिली को नाराज कर दिया, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। इसके बाद फूजिन सबको बताता है, कीटिंग ने मुझे पैसे दिए थे, इसने मुझे कहा था मैं उसके साथ एक्ट करूं कि ये घर उसका है ताकि वो मिस जिंग से शादी कर सके। मैंने सोचा नहीं था ये सब इस हद तक चला जाएगा। फिर फूजिन प्रॉपर्टी मैनेजर से कहता है, तुमने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया और ब्राइब्स ली, तुम्हें जॉब से तुरंत निकाल दिया जाता है। आज के बाद लोंगचुआन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। फिर जिंग कीटिंग से कहती है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। तो कीटिंग बोलता है, जब मैं 100 अरब का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लूंगा मैं जरूर ये जगह खरीद लूंगा।
मैं झूठ नहीं बोल रहा था। जिंग कहती है, हटो, मैं जा रही हूँ। फिर फूजिन का मैनेजर जिंग को रोक कर कहता है, रुको, मिस्टर फू ने तुम्हें अभी तक जाने की परमिशन नहीं दी। इसके बाद फूजिन कहता है, मुझे अभी सर्वेलेंस चेक करनी है, मुझे ये देखना है रेड वाइन की बोतल किसने तोड़ी। जिसने भी ये किया है मैं उसे जेल भेजूंगा। फिर फूजिन का असिस्टेंट रूम की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज फूजिन को दिखाता है और मीलिंग वो वीडियो देखकर जिंग से कहती है, तुमने मेरी रेड वाइन की बोतल फेंकी है। इस पर जिंग कहती है, तुमने कोई एआई टेक्नोलॉजी यूज की है ये वीडियो बनाने के लिए। फिर जिंग कीटिंग से कहती है, मेरी हेल्प करो। ये सुनकर कीटिंग मीलिंग से कहता है, जिंग इतनी खूबसूरत और दिल की अच्छी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? ये जरूर मीलिंग का काम है। तुम जिंग से जेलस हो इसलिए तुमने एक्टर्स की टीम बनाई और जिंग को फ्रेम किया। इसके बाद जिंग फिर से वीडियो देखकर कहती है, रुको जरा, ये विला नंबर 606 है, ये विला तो मेरा है। तो क्या हुआ अगर मैंने अपनी ही रेड वाइन की बोतल तोड़ दी? इस पर मीलिंग कहती है, मैं जानती हूँ ये घर तुम्हारा नहीं है। तो जिंग बोलती है, मेरे इतने सारे मेंशंस हैं, मुझे याद ही नहीं रहता। ये सुनकर मीलिंग कहती है, तुम सच में बहुत कहानी बनाती हो, ये मेंशन तो मेरा है, मैं अपने घर में ही चीजें क्यों तोड़ूंगी? इस पर कीटिंग मीलिंग से कहता है, तुमने जानबूझकर ये एक्सपेंसिव रेड वाइन की बोतल गिराई। जब ये रेड वाइन जिंग की है तो फिर तुमने इसे क्यों गिराया? अभी जिंग से सॉरी बोलो। फिर कीटिंग जिंग से कहता है, चलो तुम्हारे डैड की कंपनी बिंगतियन ग्रुप कॉल करते हैं और उनसे किसी को वहां से बुलवाते हैं। ये सुनकर जिंग अपने आप से कहती है, मैं कैसे कॉल कर दूं? बिंगतियन ग्रुप को कॉल किया तो सब एक्सपोज हो जाएगा। फिर जिंग कीटिंग से कहती है, मैंने डैड से प्रॉमिस किया है, मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के सामने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखूंगी। अगर मैंने कॉल कर दी तो डैड को पता चल जाएगा, मैंने अपनी आइडेंटिटी तुम्हारे सामने रिवील कर दी। और अगर उन्हें लगा तुम मेरे स्टेटस और पैसे के पीछे हो तो हम शादी कैसे करेंगे? तो कीटिंग बोलता है, हाँ ये बात तो ठीक है। फिर जिंग कहती है, मैंने बिंगतियन ग्रुप की लीगल टीम को मैसेज भेज दिया है, अब तुम सब लॉयर के लेटर का इंतजार करो। इसके बाद जिंग कीटिंग को लेकर वहां से चली जाती है। फूजिंग मीलिंग से कहता है, तुम इस सारे ड्रामे में इन्वॉल्व मत हो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। इसके बाद फूजिंग अपने असिस्टेंट से कहता है, मेरी वाइफ के लिए एक स्पेशल गिफ्ट रेडी करो, मैं मीलिंग को $100 बिलियन डील के साइनिंग इवेंट पर एक सरप्राइज दूंगा। इस पर मीलिंग फूजिंग से कहती है, मैंने कितनी बार कहा है, मैं ही चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी हूँ। अगर तुम नहीं मानते तो जब बिंगतियन ग्रुप का $1 बिलियन ऑर्डर तुम्हारे पास आएगा तो फिर मेरी बात सच प्रूव हो जाएगी। तो फूजिंग बोलता है, ठीक है, अगर तुम्हें इतना शौक है अमीर एक रिच गर्ल की लाइफ एक्सपीरियंस करने का तो फिर चलो चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर के असली घर चलते हैं। मेरे पास जो मेंशन है तुम्हारे लिए वो इससे भी बेटर है, चलो। इस पर मीलिंग कहती है, अगर मैं ना जाऊं मैं तो अपने ही घर में रहूंगी। तो फूजिंग बोलता है, अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। फिर फूजिंग मीलिंग को उठा लेता है और मीलिंग फूजिंग को देखकर अपने आप से कहती है, ये कितना हैंडसम है। इसके बाद मीलिंग फूजिंग से कहती है, मैं हैवी तो नहीं? तो फूजिंग बोलता है, तुम बहुत लाइट हो, बाहर फूड डिलीवर करना और रिपेयरमैन बनना बंद करो, मुझसे शादी करोगी तो ज्यादा खुश रहोगी, थोड़ा खा लिया करो वरना वीक हो जाओगी। इसी बीच फूजिंग का असिस्टेंट मीलिंग और फूजिंग की वीडियो बना लेता है और कहता है, मिस्टर फू और मिसेस फू कितने स्वीट हैं, मैं ये वीडियो ग्रैंडमा को भेजूंगा, वो ये वीडियो देखकर बहुत खुश होंगी। इसके बाद फूजिंग मीलिंग को नए घर में लेकर आता है और कहता है, ये वो मेंशन है जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, पसंद आया? तो मीलिंग बोलती है, वाह कितना खूबसूरत घर है, लगता है तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम सच में फू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो। इसके बाद फूजिंग का असिस्टेंट मेंशन का डोर ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन उससे डोर ओपन नहीं होता। ये देखकर फूजिंग 100 मैप कैस वेज में पहले बैर का बंद करता है। फिर मीलिंग कहती है, मॉन्सिन का डोर सिर्फ ओनर के फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से ओपन होता है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही चेहरा स्विप सिस्टम अपग्रेड किया था। फिर मीलिंग असिस्टेंट से कहती है, जाओ जाके दरवाजा खोल दो। ये सुनकर फूजिन का असिस्टेंट कहता है, मैं घर का ओनर नहीं हूँ, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता, मिस्टर फूजिन को आना होगा। इसके बाद फूजिन अपना फेस स्कैन करता है लेकिन उसका फेस स्कैन फेल हो जाता है। ये देखकर फूजिन असिस्टेंट से कहता है, तुमने क्या किया, मेरे ही घर के दरवाजे पर मेरा फेस रिकॉग्निशन क्यों नहीं डाला? तो असिस्टेंट बोलता है, मैं बिजी था, शायद भूल गया। ये सब देखकर मीलिंग फूजिन से कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम्हारी एक्टिंग इतनी अच्छी होगी। तो फूजिन बोलता है, मैं सच में फू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तभी फूजिन को डॉक्टर कॉल करके हॉस्पिटल बुलाता है और फिर फूजिन मीलिंग से कहता है, मेरी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर रही हैं और अपना ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करवा रही, अब वो हॉस्पिटल में फिर से हंगामा कर रही हैं। इस पर मीलिंग कहती है, चलो उनसे मिल लेते हैं और उन्हें बता देते हैं तुम मैरिड हो। इस पर फूजिन कहता है, मेरी ग्रैंडमा थोड़ी गुस्से वाली हैं। तो मीलिंग बोलती है, चिंता मत करो, मुझे ओल्ड पीपल बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद फूजिन मीलिंग को लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर फूजिन से कहता है, आपकी ग्रैंडमा ट्रीटमेंट में साथ नहीं दे रही, किसी को अंदर जाने नहीं दे रही, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसके बाद फूजिन ग्रैंडमा के हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ा होकर कहता है, ग्रैंडमा शोर मत मचाओ,
देखो मैं तुम्हारी डॉटर इन लॉ को ले आया हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा रूम के अंदर से चुपके मीलिंग को देखकर अपने आप से कहती है, अरे वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है। मुझे इस लड़की के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन दिखाना होगा। इसके बाद फूजिन रूम के अंदर आकर ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा आप कैसी हो? तो ग्रैंडमा बोलती है, उफ, बहुत बेचैन हूँ। ना ठीक से खा पा रही हूँ, ना सो पा रही हूँ। सिर्फ अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में सोचती रहती हूँ। इस पर मीलिंग कहती है, अरे ग्रैंडमा, मैं यही हूँ। मेरा नाम मीलिंग है। मैं आपकी डॉटर इन लॉ हूँ। आपसे मिलने आई हूँ। फिर फूजिन ग्रैंडमा के पास एक एप्पल देखकर कहता है, आपने तो बोला था आप कुछ खा नहीं रही। तो ग्रैंडमा बोलती हैं, मैंने बस एप्पल की 2 बाइट्स ली थी, ज्यादा नहीं खाया। तुम मुझे भूखा मारना चाहते हो क्या? फिर ग्रैंडमा मीलिंग से कहती है, फूजिन के पास तो दिल ही नहीं है। तुमने इसे शादी के लिए चुना। मुझे तुम पर दया आती है, पर कोई बात नहीं, तुम्हारे पास मैं हूँ। अगर ये तुम्हें सताए तो मुझे पुटसा देना। इस पर मीलिंग कहती है, हाँ आप कितनी प्यारी हो। मैं जरूर बार बार आऊंगी आपसे मिलने। फूजिन मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है। फिर ग्रैंडमा मीलिंग से कहती है, तुम्हारी एज क्या है और तुम किसकी बेटी हो? तो मीलिंग बोलती है, मैं 25 साल की हूँ और बिंगतियन ग्रुप के ओनर की बेटी हूँ। ये सुनकर फूजिन चुपके से मीलिंग से कहता है, ग्रैंडमा के सामने कोई नाटक की जरूरत नहीं। फिर फूजिन ग्रैंडमा से कहता है, ये लड़की गरीब फैमिली से है, फूड डिलीवरी गर्ल का काम करती थी। इस पर मीलिंग कहती है, मैं फूड डिलीवरी गर्ल की जॉब नहीं करती। ये सुनकर ग्रैंडमा मीलिंग से कहती है, तुमने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, पर अब तुम फू परिवार में आई हो, पैसे की चिंता मत करो। फिर ग्रैंडमा मीलिंग को अपना ब्रेसलेट देने वाली होती हैं, लेकिन फिर कहती हैं, ब्रेसलेट मैं सुबह पहनना ही भूल रही। तुम हमारे पुराने घर आ जाना, फिर मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट्स दूंगी। ये सुनकर मीलिंग कहती है, फूजिन की ग्रैंडमा भी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, पर इसके ग्रैंडमा अमीर बनने का नाटक क्यों कर रही हैं? फिर ग्रैंडमा मीलिंग से कहती हैं, शादी कब करने का प्लान है? तुम बताओ, तुम्हें शादी कहाँ पर करनी है? फिर ग्रैंडमा अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहती हैं, मालदीव्स, बाली और यूरोप के सभी वेन्यूज बुक कर दो। ये सुनकर मीलिंग ग्रैंडमा से कहती है, इतनी स्पेशल वेडिंग सेरेमनी करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम एक सिंपल वेडिंग करें? तो ग्रैंडमा बोलती हैं, शादी जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, अच्छी तैयारी करनी जरूरी है। वैसे तुम कहाँ रहते हो? तो मीलिंग बोलती है, हम दोनों अभी अपने अपने घरों में रह रहे हैं। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और ग्रैंडमा से कहता है कि आपके लिए अभी फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना ठीक है? तो ग्रैंडमा बोलती हैं, ओह, मुझे तो डॉटर इन लॉ मिल गई है, अब मैं फुल एनर्जी में हूँ। इसके बाद ग्रैंडमा टेस्ट करवाने के लिए जाती हैं और मीलिंग किसी और पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर कहती है, ग्रैंडमा को अल्जाइमर रोग है, इसीलिए वो खुद को अमीर समझ रही थी। इसके बाद डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट्स देखकर अपने आप से कहता है, बाकी पेशेंट्स की मेडिकल रिपोर्ट्स यहाँ क्यों पड़ी है? फिर डॉक्टर ग्रैंडमा से कहता है, आप बिल्कुल ठीक हैं, कल आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हो। इसके बाद ग्रैंडमा फूजिन और मीलिंग से कहती हैं, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाकर बेड पे सो जाओ। फिर फूजिन मीलिंग से कहता है, तुम इस बेड पे सो जाओ, मैं असिस्टेंट ली को बोलकर एक और बेड मंगवा लेता हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा फूजिन से कहती हैं, अरे रात के बीच में स्टाफ से ओवरटाइम काम थोड़ी करवाएंगे। हमारा फू ग्रुप एम्प्लॉयज के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं करता। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, एक ही बेड पर सो जाओ। अरे तुम दोनों लीगल कपल हो। फिर मीलिंग ग्रैंडमा से कहती है, ग्रैंडमा आप अपने बेड पे सो जाओ, मैं और फूजिन छोटे वाले बेड पर सो जाएंगे। इसके बाद फूजिन और मीलिंग एक ही बेड पर लेट जाते हैं और मीलिंग फूजिन से कहती है, तुम सो क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें किसी के साथ सोने की आदत नहीं है? इस पर फूजिन कहता है, बस मैं कभी इतने छोटे बेड पर नहीं सोया। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती हैं, ये बेड काफी बड़ा है, तुम दोनों यंग कपल हो, जो चाहो करो। इस पर फूजिन ग्रैंडमा से कंटेक्चुअल से कहता है, आप अभी तक सोई नहीं? तो ग्रैंडमा बोलती हैं, मैं कभी इतने छोटे बेड पर नहीं सोई हूँ। फिर ग्रैंडमा मीलिंग से कहती हैं, अच्छा याद आया, मैंने बहुत पहले अपनी डॉटर इन लॉ के लिए ड्रेस बनवाई थी, वो ड्रेस तुम पर परफेक्ट लगेगी। सुबह होते ही फूजिन तुम्हें ड्रेस शॉप ले जाएगा। अगली सुबह फूजिन मीलिंग को लेकर ड्रेस शॉप पर जाता है और उससे कहता है, ये ड्रेस मेरी ग्रैंडमा ने अपनी डॉटर इन लॉ के लिए ऑर्डर पर बनवाया था। मीलिंग ब्रांडेड ड्रेसेस की शॉप देखकर अपने आप से कहती है, ग्रैंडमा सच में बहुत बीमार लगती हैं। ये शॉप लॉन्गजुआन की टॉप ब्रांडेड शॉप है। एक आम इंसान को यहाँ से कोई ड्रेस बनवाने के लिए कई जन्म लग जाएंगे। ग्रैंडमा के पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने भी यहाँ से ड्रेस ऑर्डर किया था, लेकिन मैं तो ड्रेस खरीदना अफोर्ड कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर शॉप की एक सेल्स गर्ल आ जाती है और मीलिंग और फूजिन से कहती है, क्या तुम जानते हो ये शॉप कितनी एक्सपेंसिव है? तुमने हिम्मत कैसे की इस ड्रेस स्टोर में घुसने की? यहाँ का हर ड्रेस की प्राइस 30 मिलियन युआन से स्टार्ट होती है। क्या तुम दोनों ये ड्रेस अफोर्ड कर पाओगे? इस पर फूजिन कहता है, दूसरों को नीचा मत दिखाओ। तो सेल्स गर्ल बोलती है, तुम देखने में इंसान लगते हो, पर तुम अमीर नहीं हो सकते। जो अरमानी सूट तुम पहने हो ना, वो भी फेक होगा। ये सुन के फूजिन अपना ब्लैक कार्ड दिखाकर कहता है, ये सुप्रीम ब्लैक कार्ड है जिसकी कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं है। अगर यहाँ के ड्रेसेस 300 मिलियन के भी हों तो भी मैं ये ड्रेस आसानी से ले सकता हूँ। इस पर सेल्स गर्ल कहती है, फेक ब्लैक कार्ड दिखाने से कोई अमीर बन जाता है? तभी वहाँ पर स्टोर का मैनेजर आ जाता है और सेल्स गर्ल मैनेजर से कहती है, इस लड़के के पास फेक ब्लैक कार्ड है
और हमारे स्टोर में आके धोखा देने की कोशिश कर रहा है। फिर मैनेजर फूजिन का कार्ड देखकर कहता है, ये सच में लोंगचुआन बैंक का ओरिजिनल सुप्रीम ब्लैक कार्ड है और ये लड़का फू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। फिर मैनेजर सेल्स गर्ल से कहता है, तुमने मिस्टर फू को नाराज कर दिया, हम स्टोर में ऐसे ट्रबल मेकर्स नहीं रख सकते, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। इसके बाद स्टोर का मैनेजर फूजिन से कहता है, आप हमारे स्टोर के सारे आइटम्स आराम से देख सकते हैं। फिर फूजिन का कार्ड देखकर मीलिंग अपने आप से कहती है, ये कार्ड कितना असली लग रहा है, फूजिन सच में काफी केपेबल है। फिर फूजिन मीलिंग से कहता है, यहाँ पर जितने कपड़े और बैग्स हैं सब निकालो, मैं सब खरीद रहा हूँ। इस पर मीलिंग कहती है, मुझे इतनी सारी ड्रेसेस नहीं चाहिए। इसके बाद मीलिंग अपने आप से कहती है, ग्रैंडमा को अल्जाइमर है और उनकी ऑर्डर की गई ड्रेस तो यहाँ है ही नहीं, तो मैं अपना ऑर्डर किया हुआ ड्रेस खरीद लेती हूँ। इसके बाद मीलिंग स्टोर मैनेजर से कहती है, वो प्रिंसेस ड्रेस जो ऑस्ट्रेलिया से कुछ दिन पहले आया था, क्या वो आपके स्टोर पर आ गया है? इस पर स्टोर मैनेजर कहता है, तुम्हें कैसे पता? वो ड्रेस तो असिस्टेंट ले ने चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी के लिए ऑर्डर किया था। मेरे और असिस्टेंट ले के सिवा किसी को नहीं पता कि वो ड्रेस हमारे स्टोर में रखा है। क्या तुम सच में चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी हो? तो मीलिंग बोलती है, हाँ। फिर फूजिन मीलिंग से कहता है, अरे ड्रामा मत करो। तो मीलिंग बोलती है, मैं ड्रामा नहीं कर रही, वो ड्रेस मेरी है। तभी वहां पर कीटिंग और जिंग आ जाते हैं और कीटिंग जिंग से कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक एक्सपेंसिव ब्रांडेड ड्रेस खरीदी है, अब शांत हो जाओ। फिर जिंग मीलिंग और फूजिन को स्टोर में देखकर कहती है, अरे ये दोनों छोटे लोग फिर आ गए। तभी वहां पर सेल्स गर्ल आ जाती है और जिंग से, क्या आप इंदकी हैं? इन्होंने ब्लैक कार्ड दिखाकर बोला मिस्टर फू हैं और चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर हैं। ये सुनकर जिंग कहती है कि ये दोनों एक्टिंग करते रहते हैं, पिछली बार भी ये मेरे मैंशन में घुस आए थे। इस पर स्टोर का मैनेजर मीलिंग से झूठ बोला, अगर इस ड्रेस के एक डायमंड पर भी स्क्रैच आ गया ना तो तुम कॉम्पनसेट नहीं कर पाओगी। फिर जिंग अपने आप से कहती है, मुझे ये ड्रेस चाहिए। फिर जिंग अपने आप से कहती है, चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी ने लोंगचुआन होटल में प्राइवेट रूम बुक करवाया था और वहां पर आई नहीं, उसका ट्रिप कैंसिल हो गया था और उन्होंने ये ड्रेस इस शॉप पर रखवा दिया था। अगर मैं चाहूँ तो ये ड्रेस चुरा सकती हूँ। फिर जिंग स्टोर मैनेजर से कहती है, ये ड्रेस मेरा है, आप मुझे दे दीजिए। इसके बाद कीटिंग स्टोर मैनेजर से कहती है, जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है वो चाइना के सबसे अमीर आदमी की बेटी है और तुम्हारे हाथ में जो ड्रेस है वो भी उसके लिए असिस्टेंट ले ने खास ऑर्डर किया था। इस पर मीलिंग कहती है कि ये ड्रेस मेरा है। तो सेल्स गर्ल बोलती है, देखो मिस जिंग ने नया शनेल मॉडल का ड्रेस पहना है, इस ड्रेस का सिर्फ एक बटन ही बहुत एक्सपेंसिव है। फिर स्टोर का मैनेजर कहता है, इन दोनों को तुरंत बाहर निकालो। ये सुनकर फूजिन कहता है, किसकी हिम्मत है मेरी वाइफ को टच करने की? तुम सबको लोंगचुआन में रहना है या नहीं? ये सुनकर सेल्स गर्ल कहती है, तुम्हारे नकली कार्ड्स का सच रिवील हो चुका है, अगर तुम सच में फूजिन हो तो ये स्टोर खरीद लो। इस पर फूजिन कहता है कि मैं अभी के अभी इस स्टोर को खरीद सकता हूँ। इस पर स्टोर की मैनेजर कहती है कि ये स्टोर तो मिस जिंग इजीली खरीद सकती हैं, स्टोर तो सिर्फ मिस जिंग की एक दिन की पॉकेट मनी के बराबर है। इस पर जिंग अपने आप से कहती है, मैं ये स्टोर क्यों नहीं खरीद सकती, अब क्या करूं? फिर जिंग कीटिंग से कहती है, तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना, तो फिर अपनी सच्चाई दिखाने के लिए ये स्टोर मेरे लिए खरीद लो। अगर तुमने नहीं खरीदा तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर कीटिंग अपने आप से कहता है, मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ, अभी इतना पैसा कहाँ से लाऊं? लेकिन अगर मैं जिंग को खुश कर लूं तो मुझे बिंगतियन ग्रुप का 100 बिलियन का ऑर्डर मिल सकता है। फिर फूजिन स्टोर के मैनेजर से कहता है, मैं तुम्हें 2 बिलियन देता हूँ, अपने स्टोर के ओनर को फोन लगाओ। ये सुनकर कीटिंग कहता है, मैं 3 बिलियन देता हूँ। मीलिंग अपने आप से कहती है, प्राइस तो हद से ज्यादा बढ़ रहा है, फूजिन के पास इतना पैसा कहाँ से आया? मैं क्यों ना असिस्टेंट ले को बोलकर मेरे लिए तुरंत स्टोर खरीद लूं। इसके बाद मीलिंग असिस्टेंट ले को मैसेज करती है कि मुझे स्टोर खरीदना है और तभी स्टोर के मैनेजर को हेडक्वार्टर से कॉल आती है और फिर वो सबसे कहता है, हमारा स्टोर सेल हो गया, लेकिन हमारे नए ओनर कौन है? इस पर सेल्स गर्ल कहती है, इस स्टोर की ओनर मिस जिंग ही हो सकती हैं। ये सुनकर मीलिंग कहती है, मैं इस स्टोर की नई ओनर हूँ, ये ड्रेस भी मेरा है। फिर फूजिन मीलिंग से कहता है, मेरी ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए जो ड्रेस बनवाया है वो इससे भी अच्छा है, जिंग के साथ आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो। फिर जिंग मीलिंग से कहती है, अब नाटक क्यों नहीं कर पा रही, अब तुम्हारा सच सामने आ गया है। फिर मीलिंग ड्रेस पकड़ लेती है और ये देखकर जिंग कहती है, तुम मेरा ड्रेस खराब करना चाहती हो? फिर मीलिंग सिजर्स पकड़कर ड्रेस कट कर देती है और कहती है, रुको, इस ड्रेस में एक थ्रेड था, मैंने बस उसी को कट किया है। ये सुनकर स्टोर मैनेजर कहता है, हाई एंड ड्रेस में कभी एक्स्ट्रा थ्रेड होता है क्या? अगर ड्रेस खराब हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर जिंग स्टोर के मैनेजर से कहती है, अरे देखो, ड्रेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर जल्दी से मुझे दे दो, मेरा वक्त मत बर्बाद करो। इसके बाद कीटिंग ड्रेस देखकर अपने आप से कहता है, ये ड्रेस सच में कितना अच्छा है, कल बिंगतियन ग्रुप का 100 बिलियन ऑर्डर की मीटिंग है, मैं ये ड्रेस मीटिंग में पहनकर सबको हैरान कर दूंगा, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, अगर स्टोर का ओनर आ गया तो सब सच सामने आ जाएगा। फिर जिंग कीटिंग के साथ स्टोर से बाहर जा रही होती है, लेकिन मीलिंग उसे रोककर कहती है, अरे तुमने ड्रेस पहनकर देखा ही नहीं। इस पर स्टोर का मैनेजर कहता है, ये ड्रेस तो चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर के लिए डिजाइन किया गया है,
क्या तुम्हें फिट आ जाएगा? इस पर जिंग कहती है, मीलिंग मुझसे जेलस है इसलिए ये सब बोल रही है। मैं घर जाके अपना नया ड्रेस ट्राई करूंगी। फिर मीलिंग जिंग से कहती है, मैं 100 बिलियन के बिजनेस ऑर्डर की मीटिंग का इंतजार करती हूँ। देखते हैं उस दिन तुम्हारी कैसे इंसल्ट होती है। इसके बाद स्टोर का मैनेजर फूजिन और मीलिंग को स्टोर से बाहर निकालने को कहता है, लेकिन तभी वहां पर फूजिन का असिस्टेंट और कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वो स्टोर के मैनेजर और सेल्स गर्ल को पकड़ लेते हैं। फिर फूजिन स्टोर के मैनेजर से कहता है, जल्दी से वो ड्रेस निकालो जो मेरी ग्रैंडमा ने ऑर्डर किया था। फिर फूजिन मीलिंग को ड्रेस देकर कहता है, इसको ट्राई करके देखो कि फिट है या नहीं। इसके बाद मीलिंग ड्रेस देखकर कहती है, ये ड्रेस लो प्राइस की नहीं लग रही, ग्रैंडमा के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। इसके बाद मीलिंग को ड्रेस की जिप बंद करते हुए हाथ पर चोट आती है और वो स्क्रीम करती है और फूजिन भागता हुआ मीलिंग के पास जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तो मीलिंग बोलती है, मेरे ड्रेस की जिप फंस गई है, तुम जिप बंद कर दोगे? फिर फूजिन मीलिंग से कहता है, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो मीलिंग बोलती है, मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ, अच्छा तो लगना होगा ना। इसके बाद फूजिन का असिस्टेंट मीलिंग को देखकर कहता है, वाह मिस मीलिंग, आप इतनी ब्यूटीफुल हो और बॉस भी कितने हैंडसम है, तुम लोग परफेक्ट कपल हो। फिर स्टोर का मैनेजर मीलिंग से कहता है, अगर तुम मिस्टर फू की वाइफ भी हो तो भी हमारे स्टोर अब रिचेस्ट मैन की डटर का है। उसका बैकग्राउंड और स्टेटस तुम्हारे हस्बैंड की फू फैमिली से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इस पर मीलिंग कहती है, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि मैं कितनी पावरफुल हूँ। इसके बाद मीलिंग स्टोर के मैनेजर और सेल्स गर्ल की पिक्चर असिस्टेंट ले को सेंड करके कहती है, मैं इन दोनों एम्प्लॉयज के चेहरे स्टोर में नहीं देखना चाहती। तभी असिस्टेंट ले स्टोर के मैनेजर को कॉल करके बताता है कि आपको इस जॉब से फायर कर दिया गया है। ये सुनकर सेल्स गर्ल कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस जिंग तो हमारी सर्विस से बहुत सेटिस्फाइड थी। इस पर स्टोर मैनेजर कहता है, मिस जिंग फेक है, जो हमारे सामने खड़ी है वो रियल रिचेस्ट लेडी है। फिर मीलिंग के बॉडीगार्ड्स स्टोर के मैनेजर और सेल्स गर्ल को पकड़ लेते हैं और वो दोनों मीलिंग से सॉरी बोलते हैं। इसके बाद मीलिंग और फूजिन मीटिंग अटेंड करने के लिए वेन्यू के बाहर आ जाते हैं और मीलिंग फूजिन से कहती है कि तुमने देखा कि मेरी न्यू टेक्नोलॉजी स्कूटी हमें कितनी जल्दी वेन्यू पर ले आई। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और कहता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? इस पर मीलिंग कहती है, हम दोनों बिंगतियन ग्रुप का 100 बिलियन ऑर्डर की मीटिंग अटेंड करने आए हैं। इस पर सिक्योरिटी गार्ड कहता है, तुम्हारे पास इनविटेशन लेटर है? फिर फूजिन अपने असिस्टेंट को कॉल करने वाला होता है, लेकिन उसे उसका फोन नहीं मिलता। ये देखकर मीलिंग फूजिन से कहती है, मैं बिना इनविटेशन लेटर के भी अंदर जा सकती हूँ, अगर तुम्हारे पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो मेरे साथ चलो। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड कहता है, तुम दोनों पार्टी के अंदर जाके डिशेस सर्व करने के लायक भी नहीं हो, यहाँ से निकल जाओ। इस पर मीलिंग कहती है, मैं इस पार्टी की होस्ट हूँ। ये सुनकर सिक्योरिटी गार्ड कहता है, तुम चीन के सबसे अमीर आदमी की बेटी बनने का नाटक कर रही हो, अगर पार्टी के होस्ट को पता चल गया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम कैसे मर जाओगी। तभी वहां पर जिंग आ जाती है और सिक्योरिटी गार्ड्स जिंग का एक्सपेंसिव ड्रेस देखकर सोचते हैं कि वो चीन के रिचेस्ट मैन की डॉटर है। फिर जिंग फूजिन और मीलिंग को देखकर कहती है, ये दोनों क्लाउन्स फिर आ गए। फिर कीटिंग मीलिंग और फूजिन से कहता है, तुम जैसे गरीब लोगों को यहाँ आने की हिम्मत किसने दी? इस पर सिक्योरिटी गार्ड कहता है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गए, हम इन्हें बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन ये हमारी बात नहीं मान रहे। फिर कीटिंग जिंग से कहता है, लॉन्गचुआ के सारे रिच लोग तुम्हारा पार्टी के अंदर इंतजार कर रहे हैं, इन दोनों के साथ टाइम वेस्ट मत करो। फिर जिंग सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहां पर फूजिन का असिस्टेंट आ जाता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को इनविटेशन लेटर दिखा देता है और सिक्योरिटी गार्ड्स डर कर फूजिन और मीलिंग से सॉरी बोलते हैं। इनविटेशन लेटर देखकर मीलिंग अपने आप से कहती है, फूजिन तो बहुत स्मार्ट है, वो इस पार्टी के इनविटेशन लेटर का रेप्लिका भी ला सकता है। दूसरी तरफ कीटिंग और जिंग पार्टी में कुछ गेस्ट्स के साथ बात कर रहे होते हैं और एक लड़की जिंग के ड्रेस की काफी तारीफ करती है। तो जिंग कहती है, अरे ये तो कैजुअल वेयर के लिए है, ऐसी 1000 ड्रेसेस मेरे घर में है। तभी वहां पर मीलिंग और फूजिन आ जाते हैं और फिर जिंग सबको बताती है कि मीलिंग फेक है और पिछले कुछ दिनों से मेरी आइडेंटिटी लेकर हर जगह घूम रही है। तभी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और जिंग से कहता है, ये मिस्टर फू और उनकी वाइफ है, इनके पास इनविटेशन लेटर भी है। इस पर जिंग कहती है, तुम इतनी जल्दी इनकी बातों में आ गए, इन लो क्लास लोगों के इनविटेशन लेटर जरूर फेक होंगे। फिर फूजिन कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है कि मुझे और मेरी वाइफ को यहाँ से बाहर निकाले। इस पर मीलिंग फूजिन से कहती है, ये 100 बिलियन का ऑर्डर मीटिंग है, इसलिए तुम रिच मैन होने का नाटक बंद कर दो, नहीं तो पकड़े जाओगे। इस पर फूजिन कहता है, तुम अब भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती। इसके बाद पार्टी में आई हुई एक लड़की फूजिन से कहती है, मैं गू फैमिली की ओनली डॉटर हूँ और मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। फिर एक लड़का फूजिन से कहता है, मैं जाओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तुमने मिस जिंग को नाराज किया है,
हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद एक और लड़का फूजिन से कहता है, मैं वांग फैमिली का सन हूँ और अगर तुमने चाइना की 3 रिचेस्ट फैमिलीज वे फैमिली, वांग फैमिली और जाओ फैमिली को चैलेंज किया तो तुम अपनी जान कैसे बचाओगे? ये सुनकर फूजिन कहता है कि मैं तुम सब की फैमिलीज को सिटी से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर जाओ फैमिली का बेटा कहता है कि जाओ फैमिली, वे फैमिली और वांग फैमिली का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर मीलिंग फूजिन से कहती है, तुम जैसा ऑर्डिनरी इंसान इनसे डील नहीं कर सकते। तो फूजिन बोलता है, चिंता मत करो, मैं 3 मिनट के अंदर तीनों फैमिली को लॉन्ग चुआन से गायब करा सकता हूँ। इस पर वे फैमिली की बेटी कहती है, क्या तुम मिस्टर फूजिन हो जो इतनी आसानी से हमें बर्बाद कर दोगे? नाटक बंद करो। फिर जिंग फूजिन से कहती है, तुम दोनों ड्रामा करना कब बंद करोगे? फिर जाओ फूजिन से कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अभी मुझसे सॉरी बोल दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। फिर फूजिन जाओ को थप्पड़ मारता है और मीलिंग भी जिंग को जोर से थप्पड़ मार देती है। इस पर जिंग मीलिंग से कहती है, तुमने हिम्मत कैसे की मुझे थप्पड़ मारने की? तुम एक झूठी लड़की हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद कीटिंग मीलिंग को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है और फूजिन उसे रोक कर कहता है, अगर तुमने मीलिंग को फिर हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जिंग कहती है, ये दोनों धोखेबाज हैं, इन्होंने मेरी पार्टी खराब की और मेरे फियांसे को इंसल्ट किया, सब मिलकर इन्हें अच्छे से पीटो। ये सुनकर मीलिंग सबसे कहती है, आंखें खोलो और ध्यान से देखो, जिंग चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर नहीं है। फिर फूजिन सबसे कहता है, लॉन्ग चुआन फू फैमिली का है, तुम लोग सोचो कि फू फैमिली को नाराज करने का अंजाम क्या होगा। ये सुनकर जाओ कहता है, तुम अभी तक प्रिटेंड कर रहे हो, अगर तुम वाकई लॉन्ग चुआन के सबसे अमीर आदमी फूजिन हो तो मैं बिंगतियन ग्रुप का ओनर हूँ। इस पर मीलिंग कहती है, तुमने मेरे डैड का नाम क्यों लिया? इसके बाद फूजिन का असिस्टेंट उससे कहता है कि मैंने जाओ, वे और वांग फैमिली को बर्बाद करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। तभी वहां पर जाओ, वे और वांग फैमिली के एल्डर्स आ जाते हैं और जाओ अपने डैड से कहता है, डैड आप क्या कर रहे हैं? तो जाओ के डैड बोलते हैं, मुझे डैड मत कहो। फिर वे के डैड उससे कहते हैं, तुम्हारे चक्कर में हमारी फैमिली बर्बाद हो गई। फिर वे, जाओ और वांग फूजिन से सॉरी बोलते हैं और ये देखकर मीलिंग फूजिन से कहती है, तुम सच में चाइना के एक रिच बिजनेसमैन फूजिन हो? मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। इस पर फूजिन कहता है, तुम मेरी ग्रैंडमा से भी मिली थी तो भी तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। ये सब देखकर जिंग अपने आप से कहती है, ये सिक्योरिटी गार्ड सच में फू फैमिली का एयर है। मीलिंग इतनी लकी कैसे हो सकती है? मैंने फूजिन को ऑफेंड कर दिया, अब ये बात जल्दी बाहर आ जाएगी कि मैं फेक हूँ। फिर जाओ और बाकी रिच फैमिली के एयर्स जिंग से कहते हैं, मिस जिंग प्लीज हमें बचाओ। तो जिंग बोलती है, ये तुम्हारे और फूजिन के बीच के झगड़े हैं, मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इसके बाद जाओ, वे और वांग फूजिन से फिर से सॉरी कहते हैं और फूजिन कहता है, अच्छा मैं तुम 3 फैमिलीज को छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों लॉन्ग चुआ में मुझे दिखाई न दो। इस पर जाओ, वे और वांग के पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और फूजिन को थैंक यू बोलते हैं। ये सब देखकर कीटिंग जिंग से कहता है, क्या तुम चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर नहीं हो? फिर भी तुम फूजिन को नहीं जानती थी। इस पर जिंग कहती है, बिंगतियन ग्रुप लॉन्ग चुआ की सबसे बड़ी कंपनी है और मेरे डैड चाइना के रिचेस्ट मैन है। फूजिन जैसे छोटे आदमी को हम कैसे याद रखें? मैं तो कभी उसकी तरफ देखती ही नहीं, इसलिए नहीं जानती। फिर कीटिंग अपने आप से कहता है, मैंने लॉन्ग चुआ के रिचेस्ट मैन फूजिन को ऑफेंड कर दिया, अब मैं क्या करूंगा? इसके बाद कीटिंग फूजिन से कहता है, मिस्टर फू मैं आपको एक ड्रिंक ऑफर करना चाहता हूँ। पहले हमारे बीच बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है। इस पर फूजिन कहता है, तुम दुश्मनी को दोस्ती में बदल देना चाहते हो? तो कीटिंग बोलता है, हाँ दुश्मनी को दोस्ती में बदल देते हैं। इस पर फूजिन कहता है, तो पहले अपनी नीज पर बैठकर मेरी वाइफ से सॉरी बोलो, फिर हम दुश्मनी को दोस्ती बना देंगे। तो कीटिंग बोलता है, हम अच्छे दोस्त हैं, मैं भी लॉन्ग चुआ का एक रिच मैन हूँ और तुम मुझे एक लो क्लास फूड डिलीवरी गर्ल की जॉब करने वाली से सॉरी एक बोलने को कह रहे हो? इस पर फूजिन कहता है, वो मेरी वाइफ है। तो कीटिंग बोलता है, मिस्टर फू प्लीज इस औरत की बातों में ना आए, ये एक ऐसी औरत है जिसके पास ना एजुकेशन है ना बैकग्राउंड, ये सिर्फ आदमियों पर डिपेंड करती है, जो भी लड़का इसके पास आएगा अनलकी हो जाएगा। ये सुनकर मीलिंग कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने सालों तक मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को इतने सारे पैसे देती रही हूँ। फिर फूजिन कीटिंग से कहता है, शट अप, अभी मेरी वाइफ से सॉरी बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारी लू फैमिली को वापस गरीब कर दूंगा। तुम दोनों मॉम और सन को वापस विलेज भेजकर कचरा उठवाऊंगा। ये सुनकर जिंग कीटिंग से कहती है, तुम्हारे पास बिंगतियन ग्रुप के हजारों करोड़ के ऑर्डर्स है ना, फूजिन की चिंता मत करो। इस पर कीटिंग फूजिन से कहता है, मेरे पास बिंगतियन ग्रुप है, मेरे पास हजारों करोड़ के ऑर्डर्स हैं। जब लू फैमिली को बिंगतियन ग्रुप के ये ऑर्डर्स मिल जाएंगे तो हमारा डेवलपमेंट लॉन्ग चुआ तक नहीं रहेगा। जब मेरा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल होगा
तो फू फैमिली से ऊपर जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, तब तुम मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं होगे। फिर मीलिंग कीटिंग से कहती है, बिंगतियन ग्रुप के हजारों करोड़ के ऑर्डर्स तुम्हारी लू फैमिली को मिल ही नहीं सकते। इसके बाद मीलिंग स्टेज पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देती है और ये देखकर कीटिंग कहता है, ये ऑर्डर मुझे जिंग ने दिया है और वो चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी है। तो मीलिंग बोलती है, जिंग चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी बिल्कुल नहीं है, वो मेरी आइडेंटिटी चुराकर ड्रामा कर रही थी। फिर कीटिंग मीलिंग से कहती है, क्या तुम लॉन्ग चुआन के रिच मैन की डॉटर को चैलेंज कर रही हो? ये सुनकर फूजिन मीलिंग के पास जाकर कहता है, तुम्हारे हाथ बहुत तेज हैं, तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ कैसे दिया? अब मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद मीलिंग स्टेज पर जाकर कहती है, अब मैं ऑफिशियली अनाउंस करती हूँ कि बिंगतियान ग्रुप का 100 बिलियन ऑर्डर के पार्टनर मिस्टर फूजिन है। तभी असिस्टेंट ले अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आता है और फूजिन से कहता है, ये 100 बिलियन का ऑर्डर जो हमने फू ग्रुप के लिए तैयार किया है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कीजिए। ये देखकर पार्टी में सब कहने लगते हैं, लगता है स्टेज पर जो खड़ी है वही असली रिचेस्ट लेडी है। फिर जिंग अपने आप से कहती है, क्या मीलिंग सच में चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी है? बेहतर है कि मैं चुपके से यहाँ से निकल जाऊं। फिर जिंग भागने लगती है और कीतिंग उससे कहता है, कहाँ जा रही हो? इसी बीच जिंग का ड्रेस फट जाता है तो जिंग बोलती है, कीतिंग अभी ये बातें मत करो, क्या तुम मेरा ड्रेस चेंज करवा सकते हो? इस पर कीतिंग कहता है, मुझे अभी 100 बिलियन का ऑर्डर लेके दो, तुमने तो बोला था कि तुम चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर हो। तो जिंग बोलती है, पर मैं न्यू ऑर्डर्स नहीं ला सकती। फिर कीतिंग जिंग से कहता है, तुम तो झूठी हो। इसके बाद मीलिंग सबसे कहती है, इन दोनों पर टाइम जाया मत करो, मैं अब ऑफिशियली अनाउंस करती हूँ कि बिंगतियान ग्रुप और लॉन्ग चुआन के रिच मैन फूजिन के बीच 100 बिलियन ऑर्डर का साइनिंग सेरेमनी ऑफिशियली शुरू होता है। तभी वहां पर एक आदमी मास्क पहनकर आता है और कहता है, बिंगतियान ग्रुप के पास एक और कैंडिडेट आ गया है जिसे 100 बिलियन ऑर्डर दिया जा सकता है। ये सुनकर मीलिंग कहती है, तुम कौन हो? तो आदमी बोलता है, मैं बिंगतियन ग्रुप के सेकंड मास्टर वांग का आदमी हूँ। सेकंड मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि बिंगतियन का 100 बिलियन ऑर्डर को ऑपरेशन सस्पेंड किया जाए। फिर जिंग सबसे कहती है, स्टेज पे जो खड़ी है वो सिर्फ एक फेक है, मीलिंग और फूजिन मिलकर तुम सबको डिसीव कर रहे हैं। इसके बाद फूजिन असिस्टेंट ले से कहता है कि घर वापस जाओ और चाइना के रिचेस्ट मैन की असली बेटी को बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर मीलिंग असिस्टेंट ले को साइड में ले जाकर कहती है, मुझे लगता है कि जिंग का अंकल वांग के साथ रिलेशन है, इस बात की इन्वेस्टिगेशन करो। फिर मास्क वाला आदमी जिंग से कहता है, वांग अंकल आपका इंतजार कर रहे हैं। ये देखकर कीतिंग जिंग से कहता है, रुको जिंग, मैं मीलिंग के धोखे में आ गया था, मुझे फॉरगिव कर दो प्लीज। तो जिंग बोलती है, मुझे छोड़ दो, हमारा ब्रेकअप हो चुका है। फिर जिंग वहां से चली जाती है और कीतिंग फूजिन से कहता है, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद किया, मैं सिर्फ 100 बिलियन का ऑर्डर लेना चाहता था और तुम्हारी वजह से मेरी शादी भी टूट गई। इसके बाद कीतिंग स्टेज पे जाकर सबसे कहता है, आज फूजिन ने चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी को ऑफेंड किया है, क्यों ना हम सब फूजिन को पकड़ लें और रिचेस्ट मैन की बिजनेस की साथ देकर फूजिन से रिवेंज लें। ये सुनकर सब लोग कहते हैं, मिस्टर कीटिंग सही कह रहे हैं, फूजिन को पकड़ो और फू फैमिली को बर्बाद कर दो। फिर फूजिन के बॉडीगार्ड्स आकर सब लोगों को रोक लेते हैं तो कीटिंग बोलता है, डरने की जरूरत नहीं, फूजिन लॉन्ग चुआन का छोटा सा रिच मैन है, ड्रैगन किंगडम के रिचेस्ट मैन के सामने तो वो एक एंट के बराबर भी नहीं, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं, उसे पकड़ लो। ये सुनकर फूजिन सबसे कहता है, ड्रैगन किंगडम का रिचेस्ट मैन भी मुझे नहीं रोक सकता। फू फैमिली का 100 साल पुराना फाउंडेशन लॉन्ग चुआन में है, मेरी फू फैमिली तुम सब की फैमिलीज को एक बटन दबाने पर मिटा सकती है। इसके बाद फूजिन मीलिंग को लेकर पार्टी से बाहर चला जाता है और उसे कार में बिठा देता है। फिर मीलिंग का असिस्टेंट उसे जिंग की पिक्चर भेजता है और पिक्चर देखकर मीलिंग अपने आप से कहती है, जिंग मेरे अंके के घर पर क्यों जा रही है? जिंग का मेरे अंकल से क्या रिश्ता है? दूसरी तरफ अंकल वांग जिंग से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चाइना के रिजेक्शन मैन की डॉटर को ऑफेंड करने की? क्या तुम जानती हो कि तुमने ये करके मुझे कितनी प्रॉब्लम में डाल दिया, कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है? इस पर जिंग कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया ताकि हमारा आने वाला बेबी खुश रहे और उसे किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए मैंने कीटिंग से भी फ्रेंडशिप की। फिर अंकल वांग कहते हैं, तुम मेरे साथ चीन से बाहर चलो और थोड़ा लाइमलाइट से दूर रहो। दूसरी तरफ मीलिंग और फूजिन ग्रैंडमा के घर जाते हैं और ग्रैंडमा फूजिन से कहती हैं, तुम लोग बैंक्वेट पे नहीं गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मैंने अभी सुना कि लॉन्ग चुआन की 3 बड़ी रिच फैमिलीज 1 घंटे पहले बर्बाद हो गई। तुम तो हमेशा इतने शांत रहते हो, बिना वजह एक्शन नहीं लेते, बताओ बैंक्वेट में क्या हुआ? फिर फूजिन ग्रैंडमा से कहता है कि कोई लड़की चाइना की रिचेस्ट मैन की बेटी बनने का नाटक कर रही थी। ये सुनकर ग्रैंडमा कहती हैं, हमारी फू फैमिली लॉन्ग चुआन में बहुत स्ट्रांग है, चाहे चाइना के रिचेस्ट मैन की असली बेटी भी आ जाए वो भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती।
फिर फूजिन असिस्टेंट से कहता है कि मेरे रूम के पास वाले रूम को मेरी वाइफ के लिए रेडी करो। ये सुनकर ग्रैंडमा अपने आप से कहती हैं, मेरा ग्रैंडसन और उसकी वाइफ अलग अलग रूम्स में कैसे सो सकते हैं। इसके बाद ग्रैंडमा असिस्टेंट से कहती हैं कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुनकर असिस्टेंट ले अपने आप से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रैंडमा मुझे इतना इंपॉर्टेंस देंगी। लगता है मेरी प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज होने वाली है। थोड़ी देर बाद ग्रैंडमा मीलिंग को रूम में ले जाती हैं और कहती हैं, तुम्हें रूम कैसा लगा? ये सब मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार किया है। तो मीलिंग बोलती है, काफी रोमांटिक है, चलो जाओ जाके शावर ले लो। इसके बाद फूजिन अपने रूम में वापस आता है और वो मीलिंग को बिना क्लोथ्स के देख लेता है और घबरा कर रूम से बाहर चला जाता है। फिर मीलिंग ड्रेस पहनकर फूजिन से कहती है, अब तुम अंदर आ सकते हो। इसके बाद फूजिन रूम के अंदर आकर कहता है, तुमने रूम का डोर लॉक क्यों नहीं किया था? तो मीलिंग बोलती है, हम हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए मैं तुम्हें अंदर आने से कैसे रोक सकती हूँ। फिर फूजिन कहता है कि रूम तो बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ है। तो मीलिंग बोलती है, ये सब ग्रैंडमा ने अरेंज किया है। फिर मीलिंग फूजिन से कहती है, तुम शावर ले लो। तो फूजिन बोलता है, हाँ मैं शावर लेकर आता हूँ। इसके बाद असिस्टेंट ले मीलिंग को जिंग और अंकल वैंग के रिलेशन के बारे में मैसेज करके बता देते हैं और मीलिंग अपने आप से कहती है, इसका मतलब है कि जिंग अंकल वैंग की लवर है। तभी वहां पर फूजिन आ जाता है और मीलिंग से कहता है, क्या देख रही हो? तुम असिस्टेंट ले पर बहुत फिदा हो, तुम अभी भी इतनी रात को उससे बात कर रही हो। तो मीलिंग बोलती है, मुझे उससे एक काम करवाना था। तो फूजिन कहता है, तुम उस पर बहुत डिपेंड हो क्या? इस पर मीलिंग कहती है, हाँ मिस्टर ले बहुत डिपेंडेबल है और मेरे साथ अच्छा बर्ताव करता है। चाहे मैं कुछ भी करूं, वो हमेशा मेरी साइड लेता है। तो फूजिन बोलता है, वो तुम्हारी इतनी केयर इसलिए करता है क्योंकि मैंने उसे फू ग्रुप का अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड दिया था। इस पर मीलिंग कहती है, तुम अचानक गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या तुम जेलस हो? तुमने ही कहा था अगर मुझे कोई पसंद आया तो तुम तुरंत मुझे डाइवोर्स कर दोगे। इस पर फूजिन कहता है, कोई भी लड़का तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए हमारी कभी भी डाइवोर्स नहीं होगी। तो मीलिंग बोलती है, क्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने के लिए ट्राई कर सकते हैं? तो फूजिन बोलता है, हाँ कर सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में हमें लॉयल रहना होगा। क्या तुम असिस्टेंट ले से दूर रह सकती हो? तो मीलिंग बोलती है, मुझे असिस्टेंट ले पसंद नहीं है। अगली सुबह फूजिन जागता है और देखता है कि मीलिंग बेड पर नहीं है। मीलिंग फूजिन के लिए एक नोट छोड़कर जाती है जिस पर लिखा होता है, मुझे अर्जेंट काम है, मैं घर जा रही हूँ। लेकिन फूजिन ये नोट नहीं देखता है और घबराकर मीलिंग को ढूंढने लगता है। इसके बाद फूजिन का असिस्टेंट उसे बताता है, मैंने सीसीटीवी देख लिया है, मिस मीलिंग बैक गार्डन से माउंटेन्स की तरफ गई हैं। सुबह मेरे भाई ने हेलीकॉप्टर की आवाज भी सुनी थी, क्या वो हेलीकॉप्टर से भाग गई? तो फूजिन बोलता है, नहीं ये इम्पॉसिबल है, वो गरीब बैकग्राउंड की है, वो हेलीकॉप्टर पे कैसे जा सकती है? हमारा घर बहुत बड़ा है, मीलिंग रास्ता भटक गई होगी, कुछ लोगों को भेजो और माउंटेन्स के बीच सर्च करो। फिर ग्रैंडमा फूजिन से कहती हैं, तुम यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ मीलिंग को जाकर ढूंढो। दूसरी तरफ मीलिंग अपने ऑफिस आती है और अपने आप से कहती है, काफी टाइम बाद घर आई हूँ और वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद मीलिंग अपने घर के अंदर जाती है और एक मेड लिन को देखती है जो उसका ड्रेस पहनकर बैठी होती है और दूसरी मेड्स की इंसल्ट कर रही होती है। इसके बाद मीलिंग लिन के पास जाती है और उससे कहती है, तुम्हें मैंने अपनी आइडेंटिटी देकर नाटक करने को बोला था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम बाकी मेड्स को इंसल्ट करो। इस पर लिन कहती है, मैंने पूरे दिल से आपका रोल 3 साल तक निभाया है, इस बार मुझे फॉरगिव कर दीजिए। इस पर मीलिंग मेड से कहती है कि लिन को थप्पड़ मारो और अपना बदला ले लो। फिर मेड लिन को थप्पड़ मारकर मीलिंग से कहती है, मैडम आप बहुत अच्छी हैं, आप सही में चाइना के सबसे अमीर आदमी की बेटी हो, कुछ लोगों की तरह नहीं जो फेक हैं। ये सब देखकर लिन अपने आप से कहती है, एक दिन मैं मीलिंग से सब कुछ छीन लूंगी। फिर मीलिंग लिन से कहती है, इस कार्ड में 30 मिलियन है, मैं तुम्हें ये पैसे देने वाली थी 3 साल तक मेरा रोल प्ले करने के लिए, पर तुमने इतने पैसे स्पेंड किए और बाकी मेट्स को अब्यूज किया, इसलिए मैं तुम्हें 30 मिलियन नहीं दूंगी। अब तुम्हारा सब्स्टिट्यूट का काम खत्म हो गया, नीचे जाओ, अपना मेड वाला यूनिफॉर्म पहनो और काम करो। इसके बाद लिन अंकल वैंग को कॉल करके बताती है, मिस मीलिंग वापस आ गई हैं, लेकिन अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं आपके लिए कुछ बिजनेस इन्फॉर्मेशन चुरा सकती हूँ। ये सारी बातें मीलिंग सुन लेती है और असिस्टेंट ले से कहती है, लिन को मेरे पास स्टडी रूम में भेजो। थोड़ी देर बाद मीलिंग असिस्टेंट ले के साथ बिजनेस प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करती है और तभी वहां लिन मीलिंग के लिए कॉफी लेकर आ जाती है और जानबूझकर कॉफी मीलिंग के ड्रेस पर गिराकर कहती है, सॉरी मैं बहुत टाइम से मेड नहीं रही हूँ, इसलिए काम की आदत नहीं रही, मैंने जानकर नहीं किया। इस पर मीलिंग कहती है, कोई बात नहीं, मैं अपने कपड़े बदलने जा रही हूँ। इसके बाद मीलिंग स्टडी रूम से बाहर जाते हुए असिस्टेंट ले से कहती है, लिन यहाँ इन्फॉर्मेशन चोरी करने आई है, इस पर नजर रखो। जिंग का क्या हुआ? तो असिस्टेंट ले बोलता है, मैंने अंकल वैंग की आउटसाइड प्रॉपर्टीज चेक की पर जिंग का कोई पता नहीं मिला, लॉन्गचुआन छोड़ने के बाद वो गायब हो गई। इस पर मीलिंग कहती है, जब वो बाहर नहीं छुपी है
तो वो जरूर अंकल वैंग के घर पर होगी। तुम लिन और अंकल वैंग के अफेयर के रूमर्स हर तरफ फैला दो। जब जिंग को पता चलेगा उसकी पोजीशन खतरे में है तो वो जरूर बाहर आएगी ट्रबल करने, फिर वो छुप नहीं पाएगी। ये सुनकर असिस्टेंट ले कहता है, मैं तो दिमाग में लिन और जिंग के झगड़े का सीन सोचकर ही मजे ले रहा हूँ। तभी मीलिंग को की टिंग की आवाज आती है और वो असिस्टेंट ले से कहती है, क्या मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने की टिंग की वॉइस सुनी हो। दूसरी तरफ की टिंग जिंग को आवाज लगाते हुए कहता है, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दो। फिर कीटिंग की मॉम कहती है, जिंग प्लीज हमसे मिलने आओ, कीटिंग तुमसे सॉरी बोलने के लिए आया है। इसके बाद कीटिंग की मॉम उसे मारती हैं और कहती हैं, अगर जिंग तुम्हें हर्ट होते हुए देखेगी तो वो जरूर तुम्हें फॉरगिव कर देगी। हम फू फैमिली को ऑलरेडी नाराज कर चुके हैं, अगर जिंग की फैमिली भी हमसे नाराज हो गई तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। तभी वहां पर मीलिंग आ जाती है और कीटिंग और उसकी मॉम से कहती है, तुम दोनों अभी भी उस फेक जिंग पर ट्रस्ट कर रहे हो? इस पर कीटिंग कहता है, तुम जिंग के घर की मेड हो क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर असिस्टेंट ले कीटिंग से कहता है, अपनी आंखें ठीक से खोल कर देखो, मिस मी लिंग ही चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर है। इस पर कीटिंग की मॉम असिस्टेंट ले से कहती है, तुम इतनी छोटी बातें बिना सोचे समझे बोल देते हो। अभी अपनी नीज पर बैठकर मेरे बेटे से सॉरी बोलो, वरना जब जिंग बाहर आएगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये सुनकर मीलिंग कहती है, कीटिंग और उसकी मॉम सच एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। मैं इन्हें बताती हूँ कि इस घर में किसके डिसीजंस चलते हैं। फिर मीलिंग अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाती है और कहती है, कीटिंग और उसकी मॉम को सबक सिखाओ। इसके बाद मीलिंग के बॉडीगार्ड्स कीटिंग और उसकी मॉम को मारने वाले होते हैं, लेकिन वो बहुत डर जाते हैं और सॉरी बोलने लगते हैं। फिर मीलिंग कीटिंग से कहती है, मैं पहले कितनी अंधी थी जो मैंने तुम्हें अपना मिस्टर राइट समझा। इस पर कीटिंग की मॉम कहती है, मेरा बेटा बहुत हैंडसम और टैलेंटेड है, उसे कोई भी लड़की हाँ बोल देती। तो मीलिंग बोलती है, अगर तुम्हारा बेटा हैंडसम और टैलेंटेड है तो देखते हैं कि वो मेरी सपोर्ट के बिना क्या करेगा। फिर मीलिंग के बॉडीगार्ड्स कीटिंग और उसकी मॉम को पकड़ लेते हैं और असिस्टेंट ले मीलिंग से कहता है, आप इनके साथ क्या करने वाली हो? तो मीलिंग बोलती है, इनको लॉक कर दो, हमें इनकी अभी भी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद कीटिंग और उसकी मॉम एक रूम में लॉक हो जाते हैं और कीटिंग की मॉम शोर मचाते हुए कहती है, हमें जल्दी बाहर निकालो, जिंग हमें बचा लो। दूसरी तरफ जिंग लिन से मिलने आती है और कहती है, तुम सोच रही थी कि मेरे ना होने पर तुम मिस्टर वैंग को सेड्यूस करोगी? तो लिन बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे क्रिटिसाइज करने की? तुम भी कोई अच्छी लड़की नहीं हो। फिर लिन और जिंग के बीच झगड़ा हो जाता है और तभी वहाँ अंकल वैंग आ जाता है और जिंग मिस्टर वैंग से कहती है, प्लीज मुझे बचा लो, ये औरत तुम्हारे बेटे की जान लेने वाली थी। ये सुनकर वांग लिन से कहता है, अगर जिंग को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दूसरी तरफ घर की मेड मी लिंग को बताती है कि उसने अभी जिंग की बातें सुनी और पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर मी लिंग असिस्टेंट ले से कहती है, इन्वेस्टिगेट करो कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट ले जिंग की मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आता है और मी लिंग को बताता है, मिस जिंग प्रेग्नेंट नहीं है, उसने अंकल वांग के ट्रस्टेड डॉक्टर को भी ब्राइब किया है ताकि फेक प्रेगनेंसी टेस्ट सर्टिफिकेट बना सके। फिर मी लिंग असिस्टेंट ले से कहती है, लिन तक ये न्यूज पहुंचाओ कि जिंग प्रेग्नेंट नहीं है और जिंग के फियांसे को मैंने घर में लॉक करके रखा है। इस पर असिस्टेंट ले कहता है, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, इस तरह हम जिंग का सच भी सबके सामने ले आएंगे और कीटिंग को भी पता चल जाएगा कि जिंग फेक है। अगले सीन में घर की मेड दूसरी मेड से कहती है, क्या तुमने सुना, आज मिस जिंग का फियांसे उसे लेने आया था और मिस मी लिंग ने उसे लॉक कर दिया। फिर दूसरी मेड कहती है, मिस जिंग मिस मी लिंग बन के घूम रही है और मिस जिंग जिस लड़के को पागल बना रही है उसको अभी भी नहीं पता कि मिस जिंग फेक है। ये सारी बातें लिन सुन लेती है और अपने आप से कहती है, जिंग आज रात में तुम्हारा सच सबके सामने लाऊंगी। इसके बाद लिन कीटिंग और उसकी मॉम को भागने में हेल्प करती है और उनसे कहती है, मिस जिंग का विला बस पास में ही है। ये सुनकर कीटिंग लिन से कहता है, थैंक्स, मिस जिंग से मिलकर मैं जरूर बोलूंगा कि वो तुम्हें प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज दे। इसके बाद लिन अंकल वांग को कॉल करके कहती है, आपकी गर्लफ्रेंड मिस जिंग किसी और लड़के के साथ विला में है। फिर मी लिंग असिस्टेंट ले से कहती है, जिंग और अंकल वांग को पनिश करना काफी नहीं है, लिन भी काफी डेंजरस लड़की है, जैसे ही हमारा काम खत्म होता है तुम लिन को जॉब से निकाल देना। अगले सीन में अंकल वांग जिंग से मिलने के लिए आते हैं और कीटिंग की मॉम उन्हें कहती है, तुम कौन हो? अगर तुमने मिस जिंग को ऑफेंड कर दिया तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तभी वहाँ पर मी लिंग आ जाती है और कहती है, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मी लिंग को वहाँ देखकर कीटिंग की मॉम कहती है, तुम्हारा अंकल भी तुम जैसा बदतमीज है। इस पर मी लिंग कीटिंग की मॉम से कहती है, चुप हो जाओ, तुम्हें किसने हिम्मत दी मुझे और मेरे अंकल को ऑफेंड करने की? तभी वहाँ पर असिस्टेंट ले आकर कीटिंग की मॉम को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारी आंखें खराब हैं क्या तुम देख नहीं सकती कि मिस मी लिंग ही चीन के रिचेस्ट मैन की बेटी हैं? इसके बाद अंकल वांग रूम के अंदर जाते हैं और जिंग और कीटिंग को एक साथ देख लेते हैं और जिंग को जोर से थप्पड़ मारते हैं। फिर कीटिंग की मॉम जिंग से कहती हैं, ये लोग बिना सोचे समझे घर के अंदर घुस गए और मुझे भी मारा, तुम्हें इन सबको सबक सिखाना चाहिए। इस पर जिंग कीटिंग की मॉम से कहती है, अपनी बकवास बंद करो।
फिर जिंग अंकल वांग से कहती है, मेरी बात सुनो, ये सब की टिंग की वजह से हुआ। उसने मुझे इंटीमेट होने पर फोर्स किया। फिर असिस्टेंट ले की टिंग से कहता है, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? तुम्हारी सो कॉल्ड रिचेस्ट मैन की बेटी फेक है। ये सुनकर की टिंग की मॉम कहती है, इसका मतलब मिस मी लिंग चीन के रिचेस्ट मैन की डॉटर है। इस पर की टिंग मी लिंग से कहता है, प्लीज मुझे फॉरगेट कर दो, मैं गलत था, प्लीज एक चांस दे दो। इस पर मी लिंग की टिंग को किक मारकर पीछे हटा देती है और कहती है, तुमने मुझे ऑफेंड किया, लेकिन अब तुमने मेरे अंकल वांग को भी ऑफेंड कर दिया है और वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर अंकल वांग अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं, कीटिंग को घर से बाहर निकाल दो। और ये देखकर कीटिंग की मॉम अंकल वांग से कहती हैं, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। फिर अंकल कहते हैं, इन दोनों को साउथ अफ्रीका भेजो और इन्हें एक माइनिंग फैक्ट्री में जॉब दिला दो। फिर कीटिंग की मॉम मीलिंग से कहती हैं, हमें बचा लो, मैं तुम्हारी मॉम जैसी हूँ, एक चांस और दे दो। इस पर मीलिंग कहती है, तुम यही डिजर्व करती हो। फिर जिंग अंकल वांग से कहती है, मेरे पेट में जो बेबी है उसके लिए मुझे एक और चांस दे दो, प्लीज मुझे इस बार फॉरगिव कर दो। ये सुनकर मीलिंग अंकल वांग को जिंग की रिपोर्ट्स दिखाकर कहती है, इसकी बात मत मानो, ये बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं है। फिर अंकल वांग रिपोर्ट्स देखकर जिंग को थप्पड़ मारकर कहते हैं, तुमने हिम्मत कैसे की मुझसे झूठ बोलने की? पहले तुमने मीलिंग की आइडेंटिटी चुराकर नाटक किया और फिर मुझसे भी झूठ बोला। इस औरत को उठाकर नॉर्दर्न म्यांमार भेजो। फिर मीलिंग कीटिंग की मॉम को थप्पड़ मारकर कहती है, ये थप्पड़ मेरी इंसल्ट करने के लिए। इसके बाद मीलिंग जिंग को थप्पड़ मारकर कहती है, ये थप्पड़ मेरी आइडेंटिटी चुराने के लिए। और फिर कीटिंग को थप्पड़ मारकर कहती है, और ये थप्पड़ 3 साल मुझे पागल बनाने के लिए। जब मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ा था तो मैंने बोला था, एक दिन तुम रिग्रेट करोगे। इसके बाद अंकल वांग के आदमी जिंग, कीटिंग और उसकी मॉम को बाहर ले जाते हैं। अगले सीन में लिन अंकल वांग से कहती है, अभी अभी मिस मीलिंग असिस्टेंट ले को बोल रही थी मुझे जॉब से निकाल दे, प्लीज मेरी हेल्प करो। इस पर अंकल वांग कहता है, मीलिंग ने ड्रामा क्रिएट किया और मेरे हाथ से उन लोगों से बदला लिया जिन्हें वो हेट करती थी। मुझे भी डर था कहीं वो मुझे भी फैमिली से बाहर ना निकाल दे। पिछले 3 साल से सब मीलिंग तुम ही हो और सभी तुम्हें ही असली मिस मीलिंग समझते थे। वैसे भी मेरे बड़े भाई 3 साल से विदेश में हैं और वापस नहीं आए। मैं सारी फैमिली की प्रॉपर्टी को कंट्रोल में ले सकता हूँ। दूसरी तरफ असिस्टेंट ले मीलिंग को बताता है, आपके डैड वापस आ रहे हैं। तो मीलिंग बोलती है, डैड अचानक क्यों वापस आ रहे हैं? इस पर असिस्टेंट कहता है, आपके डैड को पता चल गया है आपकी आइडेंटिटी किसी ने चुराई है, इसलिए वो तुरंत वापस आए। तो मीलिंग बोलती है, मेरे डैड दुनिया के बेस्ट डैड हैं। अगले सीन में अंकल वांग मीलिंग के डैड को स्टडी रूम में देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, आप अचानक क्यों वापस आ गए? इस पर मीलिंग के डैड कहते हैं, तुमने फैमिली के रूल्स के अगेंस्ट बहुत कुछ किया है। तुमने एक घर की मेड को मीलिंग की आइडेंटिटी यूज करने की परमिशन क्यों दी? इस पर अंकल वांग कहते हैं, उस लड़की को मैंने ऑलरेडी चाइना से बाहर भेज दिया है। तो मीलिंग के डैड बोलते हैं, तुम एक अच्छे अंकल लगते हो पर अंदर से पूरे स्कीम से भरे हो गए हो। मत सोचो कि मुझे नहीं पता कितना पैसा और प्रॉपर्टी तुमने सालों से छुपकर अपने पास रखा है। ये सुनकर अंकल वांग अपने आप से कहता है, जब तक बड़ा भाई जिंदा है मैं कभी भी ज्यादा पावर नहीं ले सकता, इसलिए बड़े भाई सुकून से जहन्नम जाओ। फिर अंकल वांग मीलिंग के डैड पर अटैक कर देते हैं। थोड़ी देर बाद मीलिंग अपने डैड को स्टडी रूम में बेहोश पड़ा देखकर हैरान रह जाती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। फिर डॉक्टर मीलिंग से कहता है, आपके डैड को सिर पर बहुत जोर की चोट लगी है, उनके होश में आने का चांस बहुत कम है। मिस, आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए। तभी वहां पर असिस्टेंट ले आकर मीलिंग को बताता है, घर की सारी सीसीटीवी डिलीट कर दी गई हैं, कोई क्लू नहीं मिला, मास्टर किससे मिले और क्या हुआ। इस पर मीलिंग कहती है, इन्वेस्टिगेट करो, अंकल वांग उस वक्त कहाँ थे जब मेरे डैड को चोट लगी। दूसरी तरफ फूजिन का असिस्टेंट उसे बताता है, हमने पूरा लॉन्गचुआन सर्च किया, मिस मीलिंग का कोई क्लू नहीं मिला। ये सुनकर फूजिन कहता है, कहीं किसी को पता तो नहीं चल गया मीलिंग रिचेस्ट मैन की डॉटर होने का ड्रामा कर रही थी। अगले सीन में लिन अंकल वांग से कहती है, आपको वो सब मिल गया जो आप चाहते थे? इस पर वांग कहता है, तुरंत फैमिली डिनर अरेंज करो, मैं गू फैमिली का नया हेड बनूंगा और आज से तुम मेरी फैमिली की लेडी बनोगी। तुम्हें वो सारी पावर और स्टेटस मिलेगा जो मीलिंग को मिलना चाहिए था। अगले दिन फूजिन गू फैमिली के अरेंज किए हुए बैंक्वेट पर आता है, लेकिन मीलिंग उसे वहां भी नहीं मिलती। तभी लिन स्टेज पर अनाउंस करती है, गू फैमिली के हेड का सक्सेशन सेरेमनी शुरू होता है, प्लीज वेलकम न्यू हेड ऑफ गू फैमिली, नया रिचेस्ट मैन मिस्टर वांग। फिर वांग स्टेज पर आता है और सबसे कहता है, आज मैं अनाउंस करता हूँ कि मैं। तभी वहां पर मीलिंग आ जाती है और कहती है, चीन के रिचेस्ट मैन लिन शू की असली बेटी मैं हूँ। ये सुनकर लिन सबसे कहती है, ये औरत झूठी है। इस पर मीलिंग लिन से कहती है, तुम सिर्फ एक सर्वेंट हो, अगर तुम अब भी सबको सच बता दो तो मैं अभी भी तुम्हें छोड़ सकती हूँ। इसके बाद फूजिन मीलिंग के पास जाकर कहता है, बकवास बंद करो। तो मीलिंग बोलती है, फूजिन तुम यहाँ क्यों हो? तो फूजिन बोलता है, तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई थी? तुम चाइना के रिचेस्ट आदमी की बेटी नहीं हो, मेरे साथ चलो। तो मीलिंग बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ,
मैं चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर हूँ। फिर पार्टी में आए गेस्ट भी ये बात करने लगते हैं। मीलिंग झूठ बोल रही है और चाइना के रिचेस्ट मैन की बेटी होने का नाटक कर रही है। ये सुनकर मीलिंग सबसे कहती है, 3 साल पहले मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी। मेरे डैड मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहते थे, इसलिए मैंने घर की मेड लिन को मेरा स्टैंड इन बनाया। मैंने नहीं सोचा था वो मेरी आइडेंटिटी लेकर बैंक्वेट्स में जाएगी। इस पर फूजिन मीलिंग से कहता है, बस करो मीलिंग, अगर तुमने बात को और बिगाड़ दिया तो फिर मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। फिर लिन अंकल वैंग से कहती है, आप ही सबको बता दें चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर कौन है। इस पर अंकल लिन की तरफ इशारा करके कहता है, चाइना के रिचेस्ट मैन की डॉटर मिस लिन है। ये सुनकर मीलिंग कहती है, मुझे बिलीव करो, मैं सच में चाइना के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। इस पर लिन सबसे कहती है, मीलिंग पागल हो गई है, इसकी बात सुनकर अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये सुनकर फूजिन कहता है, कोई मेरी वाइफ की इंसल्ट नहीं कर सकता। तो लिन फूजिन से बोलती है, तुम जो कर रहे हो वो बिंगतियन ग्रुप के अगेंस्ट है। क्या इस लड़की की इतनी वर्थ है तुम इसके लिए ये सब करो। इस पर फूजिन कहता है, मेरे होते हुए मीलिंग को कोई टच नहीं कर सकता। तभी वहां पर मीलिंग के डैड आ जाते हैं और पार्टी में आया हुआ एक आदमी मीलिंग के डैड से कैंडिडेट से कहता है, ये लड़की झूठ बोल रही है और सबको बता रही है ये आपकी बेटी है। फिर मीलिंग के डैड सबसे कहते हैं, मीलिंग मेरी बेटी है और लिन झूठ बोल रही है। ये सुनकर जो लोग लिन और वैंग का साथ दे रहे थे वो मीलिंग और उसके डैड से सॉरी बोलते हैं, लेकिन मीलिंग उन्हें फॉरगिव नहीं करती और कहती है, बिंगतियन ग्रुप फिर से तुम लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करेगा, यहाँ से चले जाओ। ये सब देखकर अंकल वैंग और लिन वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और लिन मीलिंग से कहती है, ये सब मिस्टर वैंग ने मुझे करने को बोला था। फिर अंकल वैंग कहते हैं, ये सब लिन की वजह से हुआ, इसी ने मुझे बहकाया। इस पर मीलिंग के डैड कहते हैं, तुम दोनों मिले हुए थे, तुमने पब्लिक फंड्स का गलत यूज किया और गू फैमिली की बहुत सी प्रॉपर्टीज चुरा ली। फिर मीलिंग के डैड अपने बॉडीगार्ड से कटैक से हैं, इन्हें पकड़ लो और पुलिस स्टेशन छोड़ाओ। इसके बाद मीलिंग के डैड फूजिन को देखकर मीलिंग से कहते हैं, तुमने अपने लिए एक अच्छा लड़का चूज किया है, आज से गू फैमिली का मैनेजमेंट मैं तुम दोनों को देता हूँ। फिर मीलिंग फूजिन से कहती है, तुम इतने हैरान क्यों हो। इस पर फूजिन कहता है, तुम असल में सच में चाइना के सबसे अमीर आदमी की बेटी हो। तो मीलिंग बोलती है, अब यकीन आया, आओ चलो, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये तुम्हारी सक्सेशन सेरेमनी है, जो मेरा है वो तुम्हारा है। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।